हेलो कहानी के दीवानों, रेडी है आपका आई एम नॉट अ रोबोट। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनर जिमी पर। एपिसोड 10 वहीं से शुरू होता है जहां हमने एपिसोड नंबर 9 छोड़ा था, यानी AG3 को रीसेट करने से। जहां किम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसे रीसेट करने के लिए बात करता है, क्योंकि वो उसके लिए जरूरी है ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ सके। जहाँ उसे ये पता होता है कि उसकी सारी मेमोरीज हमेशा के लिए भूल जाएगी वो, पर फिर भी दिल पे पत्थर रख के और अपने सभी इमोशंस को जाहिर करता है कि AG3 तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे ठीक किया और अब मुझे इंसानों से एलर्जी नहीं होती। और इसी तरह के बहुत सारे इमोशनली शब्द कहता है उसकी जिंदगी में बाहर लाने के लिए। जहाँ AG3 यानी कि जिया, जिसने ऑलरेडी डॉक्टर से बात करने के बाद रिक्वेस्ट की थी कि इस अंतिम डे पे जहाँ रीसेट होने वाली है AG3, वही इस किरदार को निभाए, तो जिया खुद आई होती है। जहाँ जिया भी उसे थैंक यू करती है और अपने इतने सारे अच्छे पल इसके साथ बिताने के लिए, इतने सारे मूवमेंट के लिए उसे शुक्रिया बोलती है। इसी के साथ किम अपना सबसे कीमती चीज यानी कि अपनी मॉम, अपने फैमिली का वो पेंडेंट देता है AG3 यानी जिया को, जो कि वो अपनी ड्रीम गर्ल को देना चाहता था। पर जैसा कि हम जानते हैं उसकी ड्रीम गर्ल AG3 यानी जिया से बढ़ के कोई नहीं है। तो बस वो इसी तरह से लॉकेट पहना देता है और 5 सेकंड तक उसके पीछे बटन को प्रेस करता है उसे रीसेट करने के लिए बहुत ज्यादा भारी मन से। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है AG3 को, जो कि ये सारे इनपुट या फिर ये सारी बातें अपने अंदर हमेशा से फीड करते हुए आई है, जो कि आज की भी सारी मेमोरीज को फीड करती है। लेकिन अब उसके रीसेट होने का टाइम था, तो जिया के थ्रू वो अपने आप को रीसेट करती है और सीन यहीं पे कट होता है। अब इसके बाद हम किम और जिया दोनों को देखते हैं, जो कि इस पूरी जर्नी को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और बहुत ज्यादा सैड होते हैं, क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। जहाँ किम और जिया दोनों का ही कुछ सेम ही हाल था, लेकिन जिया इतनी ज्यादा गम में जा चुकी होती है कि हॉस्पिटलाइज हो जाती है। अब किम की शुरू होती है एक न्यू लाइफ, जहाँ वो ऑफिस जाता है, जो कि पहले नहीं किया करता था। और उसके कुछ ऑफिस एम्प्लॉय बोल रहे होते हैं कि सही है, हमारे खड़ूस डायरेक्टर नहीं आते, क्योंकि वो पहले जब भी आता था सभी को हटने के लिए या फिर भगा दिया करता था अपनी अपनी जगह पे, ताकि वो खुलेआम जा सके। पर अब तो वो भी उनके साथ जा रहा है, क्योंकि अब उसे एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ किम ये सुन लेता है पर अब ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है, फिर उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस इसी तरह से वो पहुंचता है जिया के भाई के पास, जो कि बेचारा अकेला बैठ के खाना खा रहा होता है। और पूछने में पता चलता है क्योंकि वो किम की साइड पर है और किम के व्यवहार से और उसके ऑफिस आने पे सभी को भगा देने से, इन्हीं सारी चीजों की वजह से वो उससे भी कहीं ना कहीं नाराज है, क्योंकि वो किम की साइड है। बस इसी तरह से वो खाना खाते हैं और अपनी कंपनी के फ्रॉड केस पे लग जाते हैं और केस को और ज्यादा तेज कर देते हैं। इसी के साथ किम का डे ओवर होता है और वो पहुंचता है घर पे, जहाँ एक बहुत ही अच्छी फैमिली की तरह डॉक्टर जी और उसकी पूरी टीम खाना बनाती है किम के लिए। और हमें बताया जाता है डॉक्टर जी अभी तक निकल चुका होता, क्योंकि अब उसका काम पूरा हो चुका है, लेकिन वो जिया की रिक्वेस्ट की वजह से वहाँ रुकता है, क्योंकि वो बोलती है कि अगर मैं चली जाऊंगी तो वो वैसे भी अकेला हो जाएगा और उसके बाद तुम भी चले जाओगे तो वो बिल्कुल ही अकेला हो जाएगा। जहाँ जिया की बात वो समझ जाता है और फिलहाल वो किम के साथ ही रहता है अपनी पूरी टीम के साथ एक फैमिली की तरह। जहाँ किम उनके हाथ का बनाया हुआ डिनर करता है और बोलता है कि ठीक ही है, और उनके खाने को नॉर्मल बोलता है। लेकिन जब उससे लिया जाता है खाना तो बोलता है नहीं नहीं, इतना भी खराब नहीं है, ये तुमने बनाया है। यानी कि वो उनकी कद्र करता है, खाना कैसा भी हो लेकिन उन सबकी मेहनत उसमें जुड़ी हुई है, तो वो मजे से खाता है उस खाने को। अब किम रात को जिया को कॉल करता है, जो कि उसकी पार्ट टाइम वर्कर है, यानी कि जब भी उसे कुछ छोटी मोटी चीजों की जरूरत पड़ती थी तो वो हमेशा जिया को ही कॉल करता था, जिसे कि पता नहीं था आज तक कि वो जिया है। तो आज भी वो उसे बस ऐसे ही नॉर्मल बात करने के लिए कॉल करता है, जहाँ उसे थोड़ा बहुत विश्वास है उस पे और उसकी थोड़ी बहुत बॉन्डिंग भी हो चुकी होती है उसके साथ। पर जिया बोलती है सामने से कि अब मैं पार्ट टाइम वर्क नहीं करती और अब मैं पार्ट टाइम वर्क नहीं करूंगी। तो किम बोलता है पर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, पर तभी जिया कॉल कट कर देती है और बहुत रोती है उसके बारे में सोच के, जहाँ पे कि वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है इतने गम में जाने के बाद, और डॉक्टर भी उसे देखता है। अब नया दिन शुरू होता है, जहाँ डॉक्टर उसका स्कूटर ठीक करता है और नॉर्मल जिंदगी में उसे जीने में हेल्प करने की सोचता है। पर जिया बोलती है अपना काम करो, और वो कहीं ना कहीं किम से भागना चाहती है, तो उसने ऑस्ट्रेलिया का प्लान बनाया है ताकि वहाँ जाने के बाद थोड़ा बहुत समय बिताए और मौज
करे। अब इसी के साथ हमें किम को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने के लिए आया होता है, जो उसकी कंपनी में एक मर्डर मिस्ट्री में हेल्प करने वाला है उसकी। पर वो अकेला ही नहीं है जो उससे मिलने आया है, किम और उसके भी कुछ दुश्मन हैं जो उसके पीछे लगे हुए हैं। तो वो उस दिन की मीटिंग कैंसिल कर देता है। इसी के साथ हमें किम के दोस्त के पिता को दिखाया जाता है, जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स आ चुके हैं, यानी कि शेयर्स आ चुके हैं। तो वो अपने बेटे को डायरेक्टर बनाएगा जल्द ही। लेकिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं उसका बेटा इस बात से खुश नहीं है। अब दिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम, यानी किम को डायरेक्टर की सीट से हटाने की बात, जहाँ किम के दोस्त के पिता बोलते हैं क्योंकि किम हमेशा से मनमानी करते हुए आया है और जो चाहे वो करता है, तो मैं मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स होल्डर होने के नाते अपने बेटे को नामांकित करता हूँ डायरेक्टर की सीट के लिए। जहाँ कहीं ना कहीं हमें वो मजबूत दिखता है बाकी लोगों को देख के। पर किम कहता है, देख लीजिए कहीं मीटिंग खत्म होते होते आपका बेटा कंपनी से बाहर ना हो, डायरेक्टर बनने की बात तो छोड़ ही दीजिए। उसका ऐसा कहने का मतलब क्या है वो अभी हमें पता चलेगा। अब किम अपने पत्ते खोलना शुरू करता है, यानी कि सेंटा मारिया टीम को इंट्रोड्यूस करता है AG3 प्रोजेक्ट के साथ में, जहां सेंटा मारिया टीम अपने बारे में बताती है कि किस तरह से उनकी कंपनी ने उसे हायर किया था और जिस बिल्डिंग को उन्हें काम करने के लिए दिया था उस बिल्डिंग को बहुत ही सस्ते दाम पे बेचा जा रहा है। और भी ऐसे बहुत सी चीजें रिवील करते हैं, जहां हमें पता चलता है कि कंपनी के अंदर रहते हुए ही कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं। सेंटा मारिया टीम को जो बिल्डिंग मिलनी थी उसे बहुत ही महंगे दाम पे खरीदने के बाद उन्हें काम करने के लिए ना देके बहुत ही सस्ते दाम पे बेचने वाले थे, और ये सब करने वाला था उसके दोस्त का पिता। परंतु ये बात साफ साफ नहीं कही जाती, पर इतना साफ जरूर हो जाता है कि इतना बड़ा घोटाला और फ्रॉड हो रहा था उनकी नाक के नीचे, तो कंपनी के CEO यानी कि किम के दोस्त को कैसे नहीं पता। बस इतना बड़ा इल्जाम उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ सभी लोगों के सामने ये सारी सच्चाई आ जाती है और इसी तरह के और भी बहुत से फ्रॉड को रिवील किया जाता है, जहाँ उंगली उठती है किम के दोस्त के ऊपर कि उसे ये सारी चीजें पता कैसे नहीं है। अब इससे पहले कि उसे कंपनी से बाहर निकाले या रिजाइन करने के लिए मजबूर किया जाए, वो खुद अपने पिता के सारे आरोप या फिर जो भी उसके पिता के ऊपर उंगली उठने चाहिए थी वो सब अपने ऊपर लेता है और कहता है क्योंकि मैं इस कंपनी का CEO हूँ और मुझे सब कुछ पता होना चाहिए था, पर मुझे नहीं पता चल पाया। इस बात के लिए मैं माफी मांगता हूँ और मैं खुद सामने से कंपनी से रिजाइन करता हूँ। उसने हमेशा से कंपनी में ईमानदारी से काम किया था, लेकिन उसके बाप की चाल उसके ऊपर भारी पड़ गई, जहाँ उसका पिता तो उसके लिए अच्छा करना चाहता था लेकिन बुरा हुआ। बस इसी के साथ मीटिंग ओवर होती है और जैसा कि किम ने कहा था कि मीटिंग ओवर होते होते कहीं आपका बेटा कंपनी से ना बाहर हो, ऐसा ही होता है। अब किम को डायरेक्टर की सीट से हटाने की बात तो दूर है, वो ऑलरेडी डायरेक्टर था और अब सबकी नजर में और भी मजबूत हो चुका है। इसी के साथ किम का दोस्त पूछता है, तुम मुझे पहले भी हटा सकते थे CEO की सीट से, तो आज तक इतना इंतजार क्यों किया? और तुम ये हमेशा से जानते थे कि मैं कमजोर हूँ, उसके बावजूद भी तुमने मेरे साथ ये सारा खेल खेला। जहाँ किम बताता है, मैंने कोई खेल नहीं खेला, खेल तो तुम खेलते हुए आ रहे हो बचपन से मेरे साथ। जहाँ मेरे साथ बचपन में धोखा हुआ था उन पेपर पे सिग्नेचर करवा के, और आज भी तुम्हारे पिता मेरे साथ धोखा ही कर रहे थे। जहाँ किम का दोस्त बोलता है तो इन सब में मेरी क्या गलती है, और किम बोलता है उससे, इसमें भले ही तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन जब तक तुम अपने पिता के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करोगे, इसी तरह से मुकी खाते रहोगे और लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आगे बढ़ना है तो अपने बाप की यानी कि पिता की बात सुनना बंद करो और खुद अपना दिमाग से सोचा करो। जहाँ हमें पता चलता है कि किम भी कहीं ना कहीं जानता है कि वो ईमानदार है या सही है, लेकिन हमेशा से अपने पिता की बात सुनते हुए आया है, तो भुगतान तो भुगतना ही पड़ेगा उसे। जहाँ वो बहुत ज्यादा नाराज होता है और ये बात रिया को भी पता चलती है, जो कि उसके लिए कहीं ना कहीं फील करती थी। बस इसी तरह से उसकी कंपनी का मैटर सॉल्व होता है और वो डायरेक्टर की सीट पहले की तरह ही संभालता है। लेकिन ये मैटर पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है, वो हमें आगे
ही पता चलेगा, क्योंकि किम के दोस्त का पिता अभी भी कंपनी में है। फिलहाल किम पहुंचता है घर पे, जहां उसे मिलता है एक तोहफा, जो कि जिया ने अपने प्रोजेक्ट बनाते समय कहा था किम को कि मैं जरूर भिजवाऊंगी आपको, जहां किम ने उससे वो तोहफा मांगा था। और जैसे ही किम उस तोहफे को खोलता है तो वो वही हार्ट होता है जिसपे हाथ लगाने से दूसरा हार्ट जल पड़ता है। और ऐसा ही होता है जहां उसमें एक चीज और ऐड है, वो है AG3। जैसे ही किम हाथ लगाता है तो उसे AG3 की याद आती है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और इसी के साथ अपने कमरे से बाहर भागता है। और हमें डॉक्टर जी दिखाया जाता है, जो कि AG3 का चेहरा बदलने वाला होता है और उसे एक लड़के का चेहरा देने वाला होता है, जैसा कि उसने जिया के भाई से वादा किया था। और नियम अनुसार ये सही भी है। और हमें पता चलता है कि उसने जिया का चेहरा इसलिए दिया था आज तक उसे, क्योंकि वो जिया को समझना चाहता था, पर अब उसे वो चेहरा बदलना पड़ेगा। तभी वहाँ किम पहुँचता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज AG3 का चेहरा मत बदलो और मुझे इसके साथ रहने दो। जहाँ डॉक्टर जी मानता नहीं है, लेकिन किम के इमोशंस देखने के बाद एक बार फिर पिघल जाता है और किम फैसला करता है AG3 को सब कुछ दोबारा से सिखाने के लिए। और घर ले जाने के बाद में सब कुछ वैसा ही सिखाने की कोशिश करता है, पर जैसे जिया पहले बोला करती थी वो वैसे बिल्कुल नहीं बोलती। जहाँ किम उसे फ्रेंड मोड ऑन करने के लिए भी बोलता है, पर रही तो वो रोबोट ही, तो कहीं ना कहीं उसको रोबोट की फीलिंग्स ही आती है उसके अंदर से, और काफी सिखाने के बाद भी है तो वो रोबोट ही। बस इसी के साथ अब हमें किम को दिखाया जाता है, जो कि कुछ काम से बाहर जाता है और जैसे ही ट्रेन में अपनी सीट पे पहुंचता है वहाँ उसे दिखती है जिया, यानी AG3 की मॉडल, और जिया भी वहाँ बैठी होती है। पर हम थोड़ा ज्यादा ही जल्दी पहुंच गए हैं, क्योंकि एपिसोड नंबर 10 यहीं खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 11, जहाँ किम निकलने से पहले मुलाकात करता है रिया से, यानी कि उसकी बचपन की दोस्त, और प्रेजेंट में GF बनने वाली थी और शादी भी होने वाली थी। पर अब ऐसा नहीं होगा, जहाँ रिया अपनी फीलिंग्स बताती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, और बहुत सारी इमोशनल बातें बोलती है। साथ ही में वो उससे माफी भी मांगती है, जो उसे बचपन से लेटर भेजे गए थे उसके नाम से। पर किम पहले ही ये सारी चीजें समझ चुका होता है और किम ये सारी बातें जानता भी है। जहाँ रिया पूछती है तुम ये बात पहले ही जानते थे ना, तो किम बोलता है हाँ, कहीं ना कहीं मैं जान गया था, पर उन लेटर्स ने मुझे बहुत ज्यादा खुशी दी और मैं बहुत खुश रहा बचपन से। एक वही थे जहाँ पे मुझे सोचने के बाद खुशी मिलती थी, तो उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। जहाँ वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तुम्हारे पिता से बात करने के लिए, इस सगाई को टुटवाने के लिए, लेकिन रिया बोलती है नहीं, मैं बचपन से कभी ना नहीं बोल पाई, तो अब जरूर कोशिश करूंगी और अपने पिता से खुद बात करके मना करूंगी। और वो ऐसा इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो किम से नहीं प्यार करती, बल्कि उसके दोस्त से प्यार करती है। और किम तो वैसे भी उससे प्यार नहीं ही करता था, क्योंकि जब से वो मैच्योर और बड़े हुए हैं उन दोनों की सोच और सभी चीज बदल चुकी है, और यहाँ तक कि वो लेटर भी नकली ही थे। तो वो बस इन सब चीजों को लेके खुश होता है और ये बात यहाँ फिलहाल के लिए खत्म होती है। इसके बाद किम जाता है कुछ काम से बाहर, और जिया भी अपनी ग्रैंड माँ के यहाँ निकलती है ताकि अपने आप को थोड़ा फ्रेश महसूस करवा पाए और थोड़ा अच्छा फील हो। जहाँ किम जैसे ही ट्रेन में जाके बैठता है उसे जिया ही दिखती है, जो कि AG3 की मॉडल है, हमें पहले ही पता है। और जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत ही मुश्किल से अपने इमोशंस को छुपाते हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। जहाँ किम ये देखने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल होता है कि एक बार फिर से उसकी लाइफ में एक नई उम्मीद आई है। और जब जिया भी उसे देखती है तो वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, पर कैसे न कैसे दोनों ही अपने इमोशन छुपाते हैं। इसी के साथ किम के पास कोई आता है जो बताता है कि ये सीट हमारी है, तो किम वहाँ से थोड़ा दूर जाता है इमोशनल होते हुए और सीधा जाके कॉल करता है डॉक्टर जी को। जहाँ वो AG3 की मॉडल के बारे में पूछता है तो डॉक्टर जी बताता है कि हाँ, AG3 की एक मॉडल है जिसके हाव भाव और सारी चीजें मुझे पसंद आई थी, इसीलिए मैंने उसे पार्ट टाइम जॉब के लिए हायर किया था। और डॉक्टर जी ये समझ चुका होता है उसकी बातों से कि वो जिया से जरूर मिला है, तो वो उसे साफ साफ कहता है कि अगर तुम AG3 की मॉडल से कभी मिल भी जाओ तो उसे बताना मत या फिर उसे ऑकवर्ड मत फील करवाना, क्योंकि तुम अजीब लगोगे, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। और किम इस बात को समझता है। और अब हम जिया को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, क्योंकि एक बार फिर से उन्हें किस्मत ने मिलवाया है। अब जिया पहुंचती है अपनी ग्रैंड माँ के घर पे, जहाँ पे कि उसकी ग्रैंड माँ को ऑलरेडी बता दिया होता है उसकी
उसकी भाभी ने कि वो बहुत ज्यादा परेशान है कुछ चीजों को लेके, तो वो जो भी वहाँ करना चाहे करने देना। तो उसकी ग्रैंड माँ बहुत ज्यादा खुश होती है उसे देख के, और जिया अपने आप को उन सारी टेंशन और सब चीजों से दूर रखने के लिए यहाँ आती है, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए और अपने आप को फिर से खुश रखने के लिए। लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी, क्योंकि किम भी ऑलरेडी उसे ही देख रहा होता है बाहर से, और अचानक से ही पहुंच जाता है उसकी शॉप पे, क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ एक छोटा सा होटल चलाती है जहाँ जिया हेल्प कर रही होती है। और जब किम उसे देखता है और जिया देखती है तो दोनों ही फिर से इमोशनल होते हैं, और किम पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो, लेकिन जिया रिएक्ट नहीं करती और बोलती है नहीं। और किम को ये बात पहले ही बताते कि जाहिर सी बात है वो उसे कैसे जानेगी, क्योंकि AG3 नहीं है। अब जिया सामने से बात शुरू करती है और बोलती है क्या आप डॉक्टर जी को जानते हैं? तो किम बोलता है हाँ। तो वो बताती है कि दरअसल मैंने उनके लिए पार्ट टाइम वर्क किया था, जहाँ पे कि उन्होंने अपने रोबोट को मेरा चेहरा दिया था, शायद आप उसकी बात कर रहे हैं। जहाँ किम बोलता है हाँ 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 उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो बस ऐसा था कि जैसे कि एक और चांस मिला हो लाइफ में अपने प्यार को फिर से पाने का। तो वो ढीठ बन जाता है और वहीं पे बैठता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन जिया बोलती है बताइए क्या बात करनी है। जहाँ वो उसे बैठने के लिए बोलता है, लेकिन जिया बोलती है लेकिन मुझे कुछ काम करना है। वो फटाक से जाती है अंदर, जहाँ वो डॉक्टर जी को सब बता देती है, और डॉक्टर जी बोलता है टेंशन मत लो, मैंने पहले ही बता दिया था उसे कि तुम AG3 की मॉडल हो और उससे थोड़ा सा दूर रहना और ऐसे रिएक्ट करना जैसे कि तुम उसे नहीं जानती हो। तो जिया बोलती है वही तो कर रही हूँ, लेकिन कब तक कर पाऊंगी पता नहीं। तो वो फोन कट करती है और अपने लॉकेट को, जो कि किम ने उसे दिया था और आज तक उसने संभाल के रखा है उसकी याद के लिए, क्योंकि वो उसके लिए भी स्पेशल है, तो पहले वो उसे छुपाती है। और किम उसका इंतजार करता है, बहुत ज्यादा इंतजार करता है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद ही आपको समय दे सकती हूँ। जहाँ उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि ये वही है ना जिसकी वजह से तुम परेशान थी और हमेशा से खाना नहीं खा रही हो ठीक से और बेहोश हो रही हो। जहाँ जिया एग्री करती है और उसकी ग्रैंड माँ कहती है टेंशन मत करो और सामना करो। तो वो फाइनली उसके पास जाती है, जहाँ पे कि किम उससे नॉर्मल बातें करता है और उसे देखता है। तो जिया पूछती है कि आप क्या यहाँ पे मुझे सिर्फ देखने के लिए आए हैं? आपको नहीं लगता है थोड़ा ऑकवर्ड है? आप जिससे मिले थे वो AG3 यानी कि एक रोबोट थी, मैं रोबोट नहीं हूँ। आपको नहीं लगता कि थोड़ा ऑकवर्ड है ये सब चीजें? जहाँ किम बोलता है मैं ऐसा कुछ कर नहीं रहा, मैं बस सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी फीलिंग से जुड़ी हुई है उसके साथ में, यानी उसके चेहरे के साथ में। जहाँ वो नहीं मानता, क्योंकि जिया जानती है कि वो जितना उससे बात करेगी वो खुद भी अपने इमोशंस नहीं संभाल पाएगी। तो बोलती है तुम निकलो यहाँ से, तुम यहाँ पे सिर्फ मुझे देखने के लिए आए हो और पीछा कर रहे हो मेरा, और भगाती है वहाँ से। लेकिन वो बोलता है रुको रुको रुको, यहाँ पे होटल है ना, ठीक है मुझे एक कमरा चाहिए। लेकिन जिया बोलती है कोई कमरा खाली नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। तभी उसकी ग्रैंड माँ आती है और किम बोलता है ग्रैंड माँ मुझे कमरा चाहिए। जहाँ बोलती है अरे हाँ हाँ हमारे पास कमरा खाली है, और जिया बोलती है अरे ग्रैंड माँ, और उसे कमरा देना पड़ता है। इसी के साथ में उनकी ऐसी ही छोटी मोटी नोकझोंक और छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। अब रात को जिया की ग्रैंड माँ को कुछ याद आता है कि वो कुछ भूल गई है जो कि कहीं से लेके आना है या फिर उसे बताया गया है। तो वो जिया को कहती है लेके आने के लिए, लेकिन क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी है तो वो किम को भी बोलती है बेटा तुम भी जा सकते हो उसके साथ में इसकी हेल्प करने के लिए। जहाँ जिया बोलती है अरे नहीं ग्रैंड माँ, लेकिन साथ में लेके जाने पड़ता है। जहाँ रास्ते में वो अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं और मुस्कुराते हैं, जहाँ दोनों ही सोचते हैं ये क्यों हंस रहा है, पर दोनों एंजॉय करते हैं एक दूसरे की कंपनी। इसी के साथ हमें डॉक्टर जी का सीन दिखाया जाता है, जिसके यहाँ पे कुछ हैकर्स आए थे और उनकी फाइल को चुराने में लगे हुए हैं, और उनके कंप्यूटर से डेटा बहुत जल्दी उड़ने वाला था, लेकिन वो अपना डेटा बचा रहे थे बहुत मुश्किल से, और फाइनली बचा भी लेते हैं। जहाँ डॉक्टर जी बोलता है कि अब से ज्यादा ध्यान रखना सभी चीजों का और दोबारा हैक ना हो पाए, स्पेशली हमारा प्रोजेक्ट AG3। और इसी के साथ उसे किसी और की भी चिंता थी, वो थी जिया, जिसके पास ऑलरेडी किम पहुंच चुका है। तो उसे वहां जाके किम को भी समझाना होगा या फिर वहां से लेके जाना होगा ताकि उसका बांधा ना फूट जाए। तो वो जा रहा होता है, जहाँ पे कि पाई भी उसके साथ में जाती है, और रास्ते में ताकि डॉक्टर जी सो ना जाए इसलिए पाई जाती है एक कॉफी लेने के लिए। जहाँ पाई के फोन पे एक मैसेज आता है और उसे एक अच्छी खासी पोस्ट ऑफर की गई होती है, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं की होती। जहाँ डॉक्टर जी ये पढ़ने के बाद थोड़ा हैरान तो होता है, लेकिन तब के लिए इग्नोर करता है। और इसी के साथ उनकी रास्ते में गाड़ी हो जाती है खराब। अब वो तो नहीं पहुंच सकते जिया के पास में, लेकिन जिया पहुंच जाती है अपना सामान लेने के लिए वहाँ जहाँ पे उसे पहुंचना चाहिए। और किम भी उसके पास में होता है, जहाँ उसके फोन में बैटरी खत्म होने वाली होती है, पर जिया बोलती है दिखाओ मेरे पास में नहीं है, काम चल जाएगा। और जब वो अपना सामान ढूंढ रहे होते हैं तभी कोई देखता है कि बाहर से दरवाजा खुला हुआ है और चोरी वोरी हो सकती है। तो वो इस
चिंता में उसे बंद कर देता है और जब तक जिया को पता चलता है वो वहाँ से निकल चुका होता है। यानी कि जिया और किम दोनों ही बंद हो जाते हैं उस जगह पे। बस इसी के साथ एपिसोड नंबर 11 भी खत्म होता है। अब जिया फंसी है किम के साथ में, इतनी ज़्यादा ठंड में और बहुत सारे चूहों के साथ। जहाँ वो ठंड से बचने के लिए कुछ सामान उठाती है तभी उसके हाथ में लग जाती है एक लकड़ी, जैसे कि किम निकालता है बहुत ही प्यार से और पूरी केयर करते हुए। जहाँ जिया भी उसे देखती है और एक बार फिर से प्यार में गिरने वाली होती है, पर बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालती है। इसी के साथ हमें डॉक्टर जी का सीन दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी खराब हो चुकी है, तो बस वो भी वहाँ पे बैठे होते हैं और इंतजार करते हैं थोड़ा, क्योंकि बर्फ भी बहुत ज्यादा गिर रही होती है। जहाँ पाई पूछती है डॉक्टर जी से कि अगर जिया को प्यार हो गया किम से तो, जहाँ डॉक्टर जी बोलता है कि जिस जिया को मैं जानता था वो मेरी हर बात पे मुस्कुराती थी और बहुत ही भोली सी थी, लेकिन अब हम दोनों ही एक दूसरे के लिए अलग फील करते हैं, या यूँ कहो अब हम दोनों ही लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हैं, तो वैसे भी एक दूसरे के लिए फील नहीं करते। और किम की बात पे बोलता है कि अगर जिया और किम को एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो वो उनकी किस्मत है। और डॉक्टर भी जिया से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो दोनों लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और उनकी फीलिंग्स भी बदल चुकी होती है। जहाँ जिया की फीलिंग्स अब किम के लिए है। जहाँ पाई भी ये बात समझ जाती है तो वो डॉक्टर के लिए एक सैड और रोमांटिक सॉन्ग चलाती है, जहाँ डॉक्टर भी अच्छा महसूस करता है। अब जिया को दिखाया जाता है जिसने की खाना नहीं खाया तो उसके पेट में से आवाज आती है, जहाँ किम भी समझ जाता है और उन्हें वहीं मिलता है खाने पीने का मस्त सामान। जहाँ जिया खाना खाती है और किम भी उसी के साथ में होता है, जहाँ दोनों मिलके पार्टी करते हैं और किम तो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि जो वो AG3 के साथ करना चाहता था वो जिया के साथ कर पाता है। जैसे कि मजे एंड रोमांटिक पल बिताता है जिया के साथ और अपने दिल की भरी हुई बातें भी करता है और उसके साथ उसकी कंपनी इंजॉय करता है और इन्हीं प्यारे पल को बिताता है। जहाँ किम AG3 के बारे में बताना चाहता है जिया को और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भी समझ पाओगी क्योंकि मेरी कहानी कुछ है ही ऐसी, पर वो रुक जाता है। जहाँ जिया उसकी फीलिंग समझ पाती है और बोलती है कि क्या वो बता क्यों नहीं रहे, तो किम इमोशनली उसे देखता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि किस तरह से AG3 उसकी लाइफ में आई, उसकी लाइफ को सुंदर बनाया और उन लोगों ने कितने मजे किए इस पूरी जर्नी में जब तक भी उसके साथ AG3 रही। और इसी के साथ वो बताता है कि एक पल आया जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डर चुका था अपनी हिस्ट्री देख के, तो उसे AG3 को रीसेट करना पड़ा, पर वो आज भी उस बात से पछताता है और रिग्रेट करता है इस बात पे। जहाँ जिया पूछती है तुम्हें उस बात का पछतावा क्यों है, तो किम बताता है कि मैंने AG3 को जब रीसेट किया था तो ये सोचा नहीं था कि वो मुझे इतनी ज्यादा याद आएगी, तो मैंने फिर से AG3 को डॉक्टर से ले लिया था और हर संभव प्रयास किया था कि उसको फिर से वही AG3 बना पाऊँ, यानी कि वही अपनी दोस्त बना पाऊँ जिससे मैं सब कुछ शेयर करता था और सारी जानकारी उसके अंदर फीड कर पाऊँ और वो पहले की तरह ही हो जाए जहाँ हम दोनों मिलके बहुत मजे किया करते थे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया और मैं अंत में ये समझ पाया कि वो सारी फीलिंग्स या फिर वो सब चीजें जो मैं पहले किया करता था AG3 के साथ में, वो कितनी भी कोशिश करूं वापस नहीं हो सकती है या वापस नहीं आ सकती है। और जिया भी किम के सारे इमोशंस बहुत अच्छे से समझ पाती है और उसे बहुत ही इमोशनली देख रही होती है, जहाँ किम अपनी स्टोरी, अपनी लाइफ की अभी तक की जर्नी बहुत ही इमोशनली बता रहा होता है, खुशी और गम के पल। बस इसी के साथ हमें डॉक्टर जी को दिखाया जाता है जो कि कई दिनों से ठीक से सोया नहीं है, तो वो सो जाता है और पाई करती है गाड़ी को ठीक, जहाँ कुछ देर बाद वो उठ जाता है। और इसी के साथ हमें डॉक्टर जी के नमूने और लवगुरु को दिखाया जाता है, जहाँ वो इस बात पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि जिया को सब सच बता देना चाहिए किम को और अपने प्यार का इजहार कर लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर के दोनों नमूने इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं कि अगर उसे सच बताया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। तो उन सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इन सारी बातों से ज्यादा जरूरी है उसकी जान, तो वो चाह के भी सच नहीं बता सकते। जहाँ डॉक्टर जी को किम का डॉक्टर कॉल करके समझाता है कि सब कुछ अच्छे से हैंडल करना। बस इसी के साथ वो दोनों निकल जाते हैं। जहाँ रास्ते में डॉक्टर जी बोलता है तुम्हारे पास एक जॉब का बहुत ही अच्छा ऑफर आया है जो कि मैंने तुम्हारे फोन में देखा था, तो तुम ज्वाइन कर लो उसे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जहाँ पाई बहुत ज्यादा इमोशनल होके बोलती है और थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोलती है कि अगर आपको मुझे निकालना ही है अपने यहाँ से तो सीधा सीधा बोलिए ना। जहाँ डॉक्टर भी सोचता है क्या लड़की है ये। बस इसी के साथ हमें वापस किम के पास लेके आया जाता है, जहाँ पे कि किम बीच बीच में जिया के ऊपर
पर लाइन भी मार रहा होता है, या फिर यूँ कह लो प्यारे प्यारे प्यार के पल बिता रहा होता है। वो सब कर रहा होता है जो AG3 के साथ करना चाहता था, मौज करना चाहता था और सभी तरह की बातें शेयर करना चाहता था। अब उसे रियली में एक इंसान मिला है जो कि जिया है AG3 की तरह ही। तो वो दोनों बहुत ज्यादा मजे करते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और अच्छे से बात करते हैं। बस इसी के साथ सुबह हो जाती है यहाँ, जहाँ किम बोलता है कि तुमने तो मेरे बारे में सब कुछ जान लिया लेकिन अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। जहाँ जिया अपने फादर की स्टोरी शेयर करती है कि किस तरह से उसे बचपन से लोगों की हेल्प करने में मजा आता है, छोटे छोटे इन्वेंशन करके, और अपने बारे में कुछ और चीजें बताती है उतनी ही शिद्दत से जितनी शिद्दत से किम ने उसे अपनी बातें बताई। अब मॉर्निंग में कोई आता है जो कि जिया और किम दोनों को निकालता है। जहाँ जिया पहुंचती है अपनी ग्रैंडमा के पास और उसकी ग्रैंडमा को आता है एक अर्जेंट काम, तो वो निकल जाती है काम से। तभी पाई और डॉक्टर जी भी आते हैं जो कि जिया से मिलते हैं और मिलने पे बोलते हैं कहाँ है किम। तो जिया बताती है टेंशन मत लो, उसने वादा किया है वो रेडी होके यहाँ से चला जाएगा। जहाँ फाइनली किम के जाने का टाइम आता है और वो नॉर्मल अलविदा कहते हैं इमोशनली, पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे आते हैं कुछ लोग खाना खाने के लिए और जिया की ग्रैंडमा तो यहाँ है ही नहीं। अब किम उसे इतनी बड़ी मुसीबत में अकेला तो नहीं छोड़ सकता, तो किम पहुंचता है जिया के पास में जहाँ वो उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। लेकिन जिया कहती है कि नहीं हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन किम बोलता है क्या तुम्हें खाना बनाने आता है जो इन्हें चाहिए, तो जिया मना करती है। तो बस किम दिखाता है अपने हाथों का कमाल और बनाता है कमाल का खाना, जहाँ पाई और डॉक्टर जी भी पहुंच जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए और लजीज खाना परोसते हैं सभी मेहमानों को या फिर उसके यहाँ पे आए हुए खाना खाने वालों को। जहाँ पाई डॉक्टर को देखती है खाना परोसते हुए और इमोशनल होती है, और जिया देखती है किम को खाना बनाते हुए और वो भी इमोशनल होती है किम के साथ। बस जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं खाना खा के, अब लजीज खाना खाने की बारी थी उन सब की, जहाँ किम अपने हाथों से सबको परोसता है खाना और सबसे ज्यादा ध्यान देता है जिया पर, जहाँ वो उसे बहुत ही लजीज लजीज खाना देता है। और जब जिया खाती है तो उसे बहुत टेस्टी लगता है, जो वो AG3 बन के नहीं खा पाई कभी। फाइनली उसे खाने का मौका मिलता है और वो तारीफ भी करती है, और किम बस उसे अच्छा खाना खाते हुए देखता है और अच्छा महसूस करता है। अब इसी के साथ में टाइम होता है जाने का, लेकिन किम बोलता है बर्तन तो धुलवाने पड़ेंगे, जहाँ वो जिया को बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा बर्तन धुलवाने में। लेकिन डॉक्टर जी बोलता है टेंशन मत लो, मैं बर्तन धुलवाऊंगा तुम्हारे साथ। यानी कि डॉक्टर जी भांजी मार देता है और खुद पहुंच जाता है किम के साथ बर्तन धुलवाने। जहाँ किम अंदर जाने के बाद बोलता है डॉक्टर जी भांजी मारना जरूरी था क्या? जहाँ डॉक्टर जी बोलता है तुम्हारा ज्यादा नहीं हो रहा है क्या? अब तो किम बताता है डॉक्टर जी तुम नहीं समझोगे, मेरा दिल जितना AG3 को देख के धड़कता था जिया को देखने के बाद उससे भी कई गुना ज्यादा धड़कता है। और डॉक्टर जी को अपने सारे इमोशन शेयर कर देता है, जहाँ डॉक्टर जी उसके इमोशन समझ पाता है। और कुछ इसी तरह का हाल होता है जिया का, जो कि चाह के भी इजहार नहीं कर सकती अपने प्यार का, क्योंकि वो किम के लिए खतरनाक है। बस इसी तरह से अब फाइनली वो इमोशनली एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और निकल जाते हैं अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे। जहाँ बीच रास्ते में ही एक कॉल आता है डॉक्टर जी को, डॉक्टर जी के नमूनों की तरफ से, जहाँ वो बताता है कि ना जाने कैसे AG3 ने एक फाइल सेव करके रखी हुई थी, और ये वही फाइल है जो कि किम ने बनवाई थी और कहा था कि ये फाइल कभी डिलीट नहीं होना चाहिए, हमेशा सेव करके रखना। और जब किम ने AG3 यानी जिया को लास्ट टाइम अलविदा कहा था, तब जिया ने ये कहा था कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। और वो फोल्डर उसका AG3 ने आज तक सेव करके रखा था, जहाँ हमने बाकी फाइल तो बचा ली हैकर से, लेकिन वो फाइल हम नहीं बचा पाए तो वो लीक हो गई है। अब हमें किम के दोस्त को दिखाया जाता है जिसे कि वो फाइल मिली होती है, जिसका पासवर्ड होता है सैंडविच, और वो अपने पिता को ले जाके वो फाइल दिखाता है जिसमें कि किम की सारी वीडियोस होती हैं शुरू से लेके लास्ट तक। और जब वो अपने फादर को वो दिखाता है तो बोलता है अब मुझे डायरेक्टर की सीट भी मिलेगी, या फिर किम भी देगा रेजिग्नेशन मेरे साथ, या फिर मुझे देगा डायरेक्टर की सीट, तो आप चिंता मत कीजिए। बस इसी के साथ षड्यंत्र फिर से शुरू होते हुए, और अब डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि किम को देखता है तो वो उसकी गाड़ी से गायब हो चुका होता है।
यानी कि वो भाग गया होता है जिया से मिलने के लिए। जहाँ डॉक्टर जी को दोनों तरह की टेंशन होती है, लेकिन फिर भी वो फिलहाल निकल जाता है किम को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो फिलहाल ज्यादा जरूरी है। और हमें किम को दिखाया जाता है जो कि बस प्रेम में पागल होके भाग रहा होता है जिया से मिलने के लिए। और जब वो उसके होटल या रेस्टोरेंट पे पहुंचता है तो वहाँ गेट बंद होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो कहीं और है। और जब किम वहाँ पहुंचता है तो वो रो रही होती है। जब किम उसे देखता है इमोशनली और जिया भी उसे देखती है, तो वो दोनों ही इमोशनली एक दूसरे को देखते हैं। पर जिया को उससे ज्यादा टेंशन होती है उस पेंडेंट या लॉकेट की जो किम ने AG3 को दिया था और वो जिया के पास है। तो जिया जल्दी से जो छुपाती है और किम भी उसे देख लेता है, जहाँ एक बार फिर उसे एहसास होता है उसी धोखे का। और उसका सवाल होता है कि तुमने मुझसे और कितने झूठ कहे हैं, जिसके साथ ही उसकी एलर्जी या उसकी बीमारी उसके ऊपर फिर हावी होना शुरू हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड नंबर 12 भी खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 13, जहाँ किम पूरी तरह से टूट चुका होता है और एलर्जी से घिर चुका होता है और जिया उसके पास रो रही होती है। तभी डॉक्टर जी आता है जिसके पास एक्स्ट्रा इंजेक्शन होते हैं, क्योंकि किम के डॉक्टर ने उसे रखने के लिए कहा था। तो वो उसे इंजेक्शन लगाता है स्टेबल करने के लिए और बहुत ही इमोशनल मूवमेंट के साथ उसे लेके जाया जाता है उसी के घर पे। और बहुत सारे डॉक्टर उसकी केयर करने में लग जाते हैं और डॉक्टर जी और उसकी टीम के साथ जिया खड़े होते हैं उसके घर के बाहर उस एक उम्मीद के लिए, जहां उन्हें सिर्फ इतना पता चल जाए कि वो जिंदा है और सही है। और पूरी रात वहीं खड़े रहते हैं, जहां सुबह उन्हें ये जानकारी तो नहीं मिलती कि अभी किम ठीक है या नहीं, लेकिन किम के दोस्त का बाप उनसे मिलने के लिए आता है और वो अपने इरादे क्लियर करता है, जहां वो कहता है कि कंपनी को तुमने धोखा दिया है, तुमने किम के पास में एक ह्यूमन इंसान छोड़ा, ना कि कोई रोबोट। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने कोई रोबोट बनाया ही नहीं है आज तक, तो हम ये चेक करेंगे कि तुम्हारा रोबोट सच में रोबोट है या इंसान है। और इसी के साथ वो ऐसी बहुत सी शर्तें रखता है जिसे डॉक्टर जी ज्यादा ना सोचते हुए मान लेता है। और इसी के साथ वो AG3 को सौंपने के लिए कहते हैं कंपनी को, और बहुत सारी शर्तें रखता है, जहाँ पे कि डॉक्टर जी फिर से एक बार उसी परिस्थिति में होता है जिस तरह से वो काफी साल पहले अमेरिका में था। तो वो अपनी टीम और सभी की खुशी के लिए सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है और जिस भी तरह के जो भी पेपर होते हैं उस पर साइन करके बोलता है जो चाहिए वो ले लो, बस किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। और वो एक बार फिर से सैक्रिफाइस देता है। अब किम को होश आता है, जहाँ जिया का भाई और किम का वकील उसके पास सबसे पहले पहुंचता है और उसे कुछ जानकारी देता है कि आज तक जो भी आपने फीड किया था AG3 के पास में, क्योंकि वो सभी वीडियो को रिकॉर्ड किया करती थी, तो आपके बहुत सारे डीप लर्निंग के वीडियो लीक हो गए, जो कि फिलहाल आपकी कंपनी में आपके दोस्त के पिता के पास में है। और उन्होंने ये शर्त रखी है कि अगर आप डायरेक्टर की सीट से इस्तीफा देते हैं और हेल्प करते हैं उनके बेटे को डायरेक्टर बनाने के लिए, तो वो आपको आपके डीप लर्निंग वाले वीडियो वापस कर देंगे और आपकी छवि मीडिया में खराब नहीं करेंगे। और इसी के साथ वो बताता है कि डॉक्टर जी ने भी उनकी सारी बातें मान ली है, ताकि आप पर कोई आंच ना आए और उनकी पूरी टीम या जो भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं उन पे किसी तरह की कोई आंच ना आए, वो सब सुरक्षित रहें। इसलिए उन्होंने अपनी सारी रिसर्च के साथ AG3 यानी वो रोबोट भी सौंप दिया है, जो उनकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण इन्वेंशन था। जहाँ किम इन सारी बातों पे यकीन नहीं करता और बोलता है सब पर केस कर दो, और स्पेशली सेंटा मारिया टीम पर किम का वकील यही कहता है कि यही सच है। और वो कॉन्ट्रैक्ट भी उसे दे देता है और साथ में एक और एनवेलप उसके पास में रखता है, जो कि होता है उसका रेजिग्नेशन, जहाँ उसने बताया होता है अपने रेजिग्नेशन का कारण कि वो जिया का भाई है। तो जब तक उसे नया वकील नहीं मिल जाता वो उसका वकील है और पूरी ईमानदारी से काम करेगा। और जब किम को ये बात पता चलती है तो उसे दुख होता है, पर कम से कम कोई तो है जिसने पहले ही सच कहा
और यहाँ तक कि वो ईमानदार है इसी बात से हम पता लगा सकते हैं। पर किम गुस्से में होता है तो उसे जाने के लिए कहता है और साथ में कहता है कि बता देना सेंटा मारिया टीम को कि मेरा घर जल्दी खाली कर दे, और वो बहुत इमोशनल होता है। अब किम का वकील डॉक्टर जी के पास पहुंचता है, जहाँ पे कि वो सभी बेचारे इस उम्मीद में थे कि इतना सब करने के बाद कम से कम किम उनसे मिलना चाहेगा, लेकिन जहाँ किम का वकील बताता है कि किम चाहते हैं कि तुम जल्द ही उनका घर खाली कर दो, और डॉक्टर जी बोलता है पता था, ऐसा तो होना ही था। बस इसी के साथ हमें किम के डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है, जो कि डॉक्टर जी और उससे जुड़े बाकी सभी टीम मेंबर और जिया के बारे में बताता है कि किस तरह से उन्हें ये बात पहले ही पता थी कि तुम्हारी जान तक जा सकती है इन सारे प्रोसेस में, पर फिर भी उन्होंने इस बात का रिस्क लिया। और सोचो उन्हें कितना डर लगता होगा तुम्हारी जान चले जाने से जब वो काम कर रहे थे, पर फिर भी तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी एलर्जी चली जाए, वो तुम्हारा साथ दे रहे थे और उन्होंने अंत में जीत भी हासिल की, तुम्हारी एलर्जी चली गई थी। और मैं ये सारी बातें पहले ही जानता था और मैं ही था जिसने कि उन्हें मना किया था सच्चाई बताने से, वरना वो तुम्हें सच्चाई बताने वाले थे। जहाँ किम का डॉक्टर उसे सारी सच्चाई बताता है ताकि वो सही निर्णय ले सके, और किम बेचारा सब कुछ प्रोसेस करते हुए बस अब किम का डॉक्टर जा रहा होता है, जहाँ पे कि जिया उसके सामने आती है और उससे हेल्प मांगती है बहुत ज्यादा इमोशनल होके, जहाँ वो बोलती है कि मैंने ही उसे सही किया था और फिर से मैंने ही उसे उसी हाल में पहुंचा दिया। तो वो एक मौका मांगती है फिर से उसे सही करने के लिए, जहाँ किम का डॉक्टर उसकी हेल्प करता है और उसे किम के घर पे छोड़ देता है खाना बनाने के लिए, जहाँ जिया उसके लिए खाना बनाती है और किम वहाँ पे पहुँचता है और उसे इमोशनली देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और उसके हाथ का खाना नहीं खाता और काफी कुछ उसे कहता है। जहाँ जिया ये बात पहले ही जानती थी कि उसने भी बहुत सहा है तो अब बारी उसकी है, तो वो हार नहीं मानती और अपने आप को मोटिवेट रखती है हर परिस्थिति से लड़ने के लिए। अब किम का दोस्त का पिता पहुंचता है रिया के पिता के पास, जो कि आज तक किम का साथ दे रहा था और पहले भी उसे काफी बार मौका मिला था किम को धोखा देने का, लेकिन उसने कभी धोखा नहीं दिया। और अब जब किम के दोस्त का पिता उसे बताता है कि किम को एक बीमारी है और उसका अब कोई भविष्य नहीं है, तो फाइनली वो एग्री करता है उसके साथ में और अपनी बेटी का हाथ उसके बेटे को देने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ हमें डॉक्टर जी को दिखाया जाता है, जो कि पाई को लेके एक जगह पहुंचते हैं और कहते हैं पाई तुम्हारे प्रोफेसर की अपॉर्चुनिटी अभी भी ओपन है, तो जाओ और उसे ज्वाइन कर लो। मेरा कैरियर तो खत्म हो चुका है, तो कम से कम तुम अपना कैरियर बनाओ। जहाँ पाई इमोशनल होती है और बोलती है डॉक्टर जी हम हारे नहीं हैं, हम फेल नहीं हुए हैं, हम फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर जी बोलता है पहले मुझे लगता था कि मैं परफेक्ट हूँ और मैं कभी कोई गलती नहीं कर सकता, पर अब मुझे गलती करने से भी डर लगता है और मैं कोई गलती करना भी नहीं चाहता। जहाँ वो कहता है कि तुम जाओ और इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ो और मैं अपने दोनों नमूनों को भी कहीं ना कहीं सेट करवा दूंगा। जहाँ पाई एक बार फिर कहती है कि गलती करना बुरा नहीं होता है और जब तक हम गलती नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे, गलती करने के बाद ही तो हम सीखते हैं ना। जहाँ डॉक्टर जी बोलता है थोड़ा सा इरिटेट हो गए तुम जा नहीं सकती हो क्या बिना कुछ कहे ताकि मुझे थोड़ी शांति मिले, तो पाई भी वहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और उसकी गाड़ी से उतर के गुस्सा होके चली जाती है। जहाँ डॉक्टर जी उसे देखता है और अगले ही पल पाई फिर से आती है और उसके चेहरे पे एक बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कान होती है, जिस मुस्कान का मतलब था कि वो डॉक्टर जी को इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। और डॉक्टर जी भी उसे देखने के बाद ये बात बहुत अच्छे से समझ चुका होता है और कहीं ना कहीं उसे एक्सेप्ट कर लेता है। बस इसी के साथ डॉक्टर जी और पाई पहुंच जाते हैं एक जगह पे, जो कि अपने नए लैब की जगह ढूंढ रहे होते हैं, जो कि थोड़ी बहुत खटारा होती है पर वो शुरुआत कहीं से तो करेंगे ही और उन्हें जगह मिल भी जाती है। इसके बाद वो जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पाई डॉक्टर जी की ड्रिंक में एक पाइप डाल देती है और डॉक्टर जी जब ये करते हुए देखता है तो वो ये महसूस करता है कि वो आज तक हमेशा इसी तरह से पाइप डालते हुए आई है उसकी ड्रिंक में और उसने कभी उसे नोटिस नहीं किया, यानी कि वो एक प्यार का प्रतीक था। और इसी तरह से उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती है, जहाँ पाई उससे पूछती है कि जब मैं जा रही थी तो आप डर गए थे ना, तो डॉक्टर जी बोलता है अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अगले ही पल फिर बोलता है कि हाँ
मैं बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि मैंने तुम्हारे बिना काम करने की सोचा तक नहीं है और मैंने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी कोई दिन आएगा। तो हाँ, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। बस इसी के साथ डॉक्टर जी और पाई दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं और थोड़े बहुत इमोशनल भी दिखते हैं। अब हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि पूरी मेहनत और ईमानदारी से किम को मनाने में लगी होती है और किम अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उससे कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। और यहाँ तक कि उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसका हाथ पकड़ना चाहता है पर जिया अपना हाथ पीछे खींच लेती है। जहाँ किम उसका रीजन जानता है लेकिन फिर भी जान पूछ के कहता है, ओह अब तुम्हें इस बात का डर लगता है कि कहीं मेरी एलर्जी तुम्हें ना फैल जाए, मेरी बीमारी तुम्हें भी ना हो जाए। और वो ये बात जान पूछ के उसे कहता है। जहाँ जिया ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि उसे कुछ हो ना हो लेकिन किम को उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर उसने उसे छुआ तो, इसीलिए वो हाथ पीछे करती है। पर किम उसे बहुत ज्यादा कड़े शब्द कहता है और कहने के बाद बोलता है कि निकल जाओ मेरे घर से और कल से मत आना। और ऐसा बोल के अपने कमरे में जाके थोड़ा रोता है और इमोशनल होता है। जहाँ जिया उसके कमरे के बाहर आके बोलती है कि सुनो, अब मैं तुमसे नहीं डरती और मैं तुम्हारे किसी भी तरह के बोले गए शब्दों से आहत नहीं होती या मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम ऐसा दिखाना बंद करो जैसे कि तुम मुझे अपने शब्दों से चोट पहुंचा दोगे। मैं तुमसे अब नहीं डरती। और साथ ही वो उसे ये कहती है कि मैं कल भी आऊंगी, मैं परसों भी आऊंगी और मैं आती ही रहूंगी, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। और इमोशनल होके वहाँ से चली जाती है। जहाँ किम भी बहुत ज्यादा इमोशनल होता है उसकी इन सारी बातों से और प्लस में अपनी बातों से जो वो उसे नहीं कहना चाहता पर उसे कहनी पड़ रही है। अब किम रात को बोर हो रहा होता है जहाँ वो डॉक्टर जी के दड़बे में पहुंचता है पर वो दड़बा यानी कि वो घर अब घर नहीं है, सिर्फ वीराना है जहाँ सिर्फ सन्नाटा है और एज 3 तक नहीं है। तो वो अपने अंकल के पास पहुंचता है जहाँ पे कि वो कहता है कि अंकल जब कल जिया यहाँ आएगी तो उसे घुसने ही मत देना। पर किम का अंकल थोड़ा हंसता है और उसकी फीलिंग समझता है कि वो सिर्फ ऐसा कह रहा है, अंदर से कुछ और ही फील करता है। बस अब सुबह होती है जहाँ किम जिया के उस इन्वेंशन को देख रहा होता है जो कि हार्ट वाला इन्वेंशन है और उसके साथ एक लेटर होता है जहाँ वो उसकी फीलिंग्स पढ़ता है और इमोशनल होता है और उसका आज इंतजार करता है। पर जिया आज आई ही नहीं होती है क्योंकि आते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जहाँ वो पट्टी वगैरह करवाने के बाद में रात को उसके पास पहुंचती है और किम अभी तक उसका इंतजार कर रहा होता है। जहाँ जिया उसके लिए खाना रखने के बाद जा रही होती है ये बोल के कि प्लीज खाना खा लेना, लेकिन किम उसे रोकता है और उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है और कहता है कि तुमने कल कहा था कि तुम आज भी आओगी, तो ऐसा क्या हुआ जो आज आई ही नहीं। और वो जिया को बोलने का मौका तक नहीं देता और उसके साथ और भी बहुत सारी बातें बोलता है जैसे कि तुम जानती हो आज मैंने पूरे दिन क्या किया, सिर्फ इंतजार और तुम्हारा इंतजार किया आज मैंने पूरे दिन। और तुम्हें मजा आता है ना लोगों को इंतजार करवाने में। और अपनी सारी भड़ास और सारी फीलिंग्स निकालता है जैसे कि तुम सच में इंसान हो ना, क्योंकि जब मैंने ये कहा था कि काश तुम रोबोट ना होती और इंसान होती तो क्या सोच रही थी कि मैं पागल हूँ और कैसा इंसान हूँ। जब मैंने तुम्हें इमोशनली गले लगाया था और कहा था कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ मुझे एलर्जी नहीं होती और अपने हर वो प्यारे मोमेंट तुम्हारे साथ स्पेंड किए थे और सिर्फ एक ही बात चाही थी कि काश तुम इंसान होती, तो क्या सोच रही थी। और यहाँ तक कि जब तुमने मुझे किस किया था तब क्या सोच रही थी। तुम सच में इंसान ही हो ना। मैंने तुम्हारे साथ हर फीलिंग शेयर की और यहाँ तक कि तुम तक पहुँच गया और वहाँ पहुँचने के बाद भी तुम्हें अपनी हर फीलिंग बताई। तो तुम सच में इंसान हो ना और सच में फील कर पाती हो ना, फीलिंग्स है ना तुम्हारे अंदर, कहीं तुम रोबोट ही तो नहीं हो। और किम बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और उसे बहुत सारी खरी खोटी सुनाता है और आज तक उसके मन में जो भी भरा होता है वो सारी चीजें बोलता है कि मेरे सारे खुशी के पल, सारे दुख के पल मैंने तुम्हारे साथ सब शेयर किया। क्या तुम्हें कभी एक पल के लिए भी नहीं लगा कि तुम्हें बोलना चाहिए तुम इंसान हो, तुम भी फील करती हो मेरे लिए, कभी नहीं लगा तुम्हें। और बहुत कुछ बोलता है जहाँ जिया सिर्फ उसकी बात सुनती है क्योंकि उसे बोलने का मौका ही नहीं मिलता और सिर्फ ये कहती है आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। पर किम बहुत ज्यादा गुस्से में होता है
और एक कांच का गिलास लेके फेंक के मारता है दूसरे कांच में, जिससे कि जिया के हाथ पे एक कट लग जाता है और ब्लीडिंग होती है। पर उसे दर्द का एहसास होना ही बंद हो जाता है, क्योंकि उसने किम की इतनी सारी कठोर बातें सुनी होती हैं और इतना कुछ सुन लिया होता है कि वो सुन्न हो चुकी होती है। तो दर्द होने की बात तो बहुत दूर है। बस इन्हीं इमोशंस और इन्हीं फीलिंग्स के साथ में जिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन पूरी तरह से टूट जाने के बाद और बिखर जाने के बाद, जहाँ उसकी ब्लीडिंग भी वहाँ पे हुई होती है और किम भी उसकी ब्लीडिंग देखता है वहाँ पे, और उसे भी पता चलता है कि हाँ वो इंसान ही है। पर उसे भी नहीं पता कि अभी वो क्या कर रहा है या फिर उसे क्या करना चाहिए। बस इसी के साथ, इस इंतजार और इतनी सारी घटनाओं के साथ, ये रात भी खत्म होती है और फिर से सुबह होती है, जहाँ इस बार किम से मिलने आती है जिया की दोस्त और किम की लव गुरु। और पहुंचने के बाद वो उसके इमोशन ट्रिगर करना शुरू करती है कि तुमने जिया को ना जाने क्या क्या कहा है, तुम क्या समझते हो? जब तुमने कहा था कि वो एक रोबोट ना हो और काश एक इंसान हो, क्या वो सिर्फ तुम्हारी ही फीलिंग थी? तुमने ये नहीं सोचा कि जिया ने भी क्या महसूस किया होगा जब तुम्हारी ये बात सुनी? वो नहीं बताना चाहती होगी तुम्हें। और जब उसने तुम्हें किस किया तो क्या सोच के किस किया? जब तुमने उसे कहा था कि जिसने भी वो छाता बनाया है वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान होगा और क्या फील करता होगा, जहाँ वो छाता जिया ने ही बनाया था और उसके इन्वेंशन की पहली बार किसी ने तारीफ की थी, तो वो क्या महसूस करती? जो महसूस करती उसने उस समय पे वही किया। और तुमने जो आज तक खुशी के पल बिताए, इमोशनल पल बिताए जिया के साथ में, वो सिर्फ तुमने नहीं बिताए, उसने भी बिताए और उसने भी उतना ही फील किया। वो कहती भी तो क्या कहती तुम्हें? अगर कह भी देती तो तुम्हारी जान तक जा सकती थी। और डॉक्टर जी, जिसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, इतना सब जानने और समझने के बाद में तुमने उसे भी घर छोड़ के जाने के लिए कह दिया। उसने भी अपना घर ढूंढ लिया है नया, जल्द ही वो सभी शिफ्ट हो जाएंगे, तो तुम रह जाओगे इस बड़ी सी हवेली और इस बड़े से बंगले में अकेले, जहाँ सिर्फ दीवारों को देखते रहना और इस पूरी जगह पे अकेले भटकते रहना। डॉक्टर जी ने हमेशा तुम्हें अपना परिवार समझा है, उसके 2 नमूनों ने तो तुम्हें अपना बड़ा भाई समझा है। तुमने उनके साथ में क्या किया है? और जिया भी तुम्हें उतना ही प्यार करती है जितना तुम करते हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो चाह के भी नहीं बता सकती तुम्हें, और इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती। जहाँ किम उसकी सारी बात ध्यान से सुनता है और उसके सारे इमोशंस ट्रिगर करने में कहीं ना कहीं वो सफल भी रहती है, क्योंकि अगले ही पल वो निकल जाता है डॉक्टर जी की टीम के पास, जहाँ डॉक्टर जी की टीम खा पी रहे होते हैं और एक परिवार की तरह हंस और मुस्कुरा रहे होते हैं। तो उसे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो जाता है कि वो अभी तक कितनी बड़ी गलती करते हुए आ रहा है। उसने सिर्फ अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है सारी चीजें, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी तक कभी समझने की कोशिश तक नहीं की है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है डॉक्टर के दोनों नमूने उसे देख लेते हैं, जहाँ बड़े भाई कह के बोलते हैं, लेकिन फिलहाल किम के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उनका सामना कर सके, तो वो निकल जाता है वहाँ से। अब किम को सभी बातों का एहसास हो जाता है कि अगर उसने जल्दी इस बात का एहसास नहीं किया कि उसका परिवार कौन है, उसका प्यार कौन है और उसका अच्छे सोचने वाले लोग कौन है, तो वो बहुत कुछ खोने वाला है और ये सारी चीजें सिर्फ यादें बन के रह जाएंगी। तो वो एक्शन लेना शुरू करता है और भागता है सीधा एक जगह की तरफ जहाँ उससे किसी ने वादा किया था और उसने भी किसी से वादा किया था उस जगह मिलने का, और वो थी जिया। जहाँ पहुँचने के बाद दोनों ही एक दूसरे को दिख जाते हैं। पर इसी के साथ एपिसोड नंबर 13 भी हो जाता है खत्म। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 14 AG3 को दिखाते हुए, जो कि लव गुरु के घर पर है, क्योंकि डॉक्टर गया है घर ढूंढने के लिए। और AG3 बार बार एक ही बात बोल रही होती है कि मैंने मेरे दोस्त से वादा किया है मिट्टी और देखने के लिए, जहां लव गुरु उसे फिलहाल तो बंद करके चुप करवा देती है। और वो वादा जिया और किम ने किया था एक दूसरे से, जहाँ किम जिया को याद करता है और उसके दिए गए गिफ्ट को हाथ लगाता है, यानी कि उसी हार्ट को, जहाँ जिया के पास भी वो हार्ट जलता है और जिया भी समझ जाती है कि किम उसे याद कर रहा है। और क्योंकि उन दोनों ने मीटियोर एक साथ देखने का वादा किया था, तो बस वो निकल जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे और वहां जाने के बाद दोनों एक दूसरे को मिल भी जाते हैं, जहाँ किम जिया से कहता है कि कहो, आज मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा, तुम जो भी कहना चाहती हो या जो भी कहना चाहती थी, आज तुम
वो सब कह सकती हो, क्योंकि मैं हर बात सुनूंगा तुम्हारी। और अब फाइनली जिया बताना शुरू करती है अपनी सारी बातें जो वो हमेशा से उसे कहना चाहती थी। तो जिया बताती है कि मैंने आज तक तुमसे कोई झूठ नहीं कहा, बस तुमने कभी मुझे सच बोलने का मौका ही नहीं दिया था। तुम उस लड़की को जानते हो जिससे तुम हमेशा अपने पार्ट टाइम काम करवाते हो, यानी कि जो गेम भी ऑर्डर किया था, जो जिया, और जिससे तुम हमेशा फोन पे बात करके अपनी फीलिंग शेयर करते हो, वो जो जिया मैं ही हूँ। शायद तुम नहीं जानते उसे, क्योंकि जिस दिन पहली बार हम मिले थे, जब मैंने तुम्हें गेम डिलीवर करना था, तो तुमने मुझे नहीं देखा अपनी एलर्जी के कारण, लेकिन मैंने देखा था। और उस दिन, जिस दिन मैं सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंची थी और बहुत ज्यादा डर गई थी, वो इसीलिए क्योंकि मैंने तुम्हें देखा था और तुमने नहीं देखा था। और कोई रोबोट डर कह सकता है, तुम तब समझे नहीं थे। और वो लड़की जो सोशल वेलफेयर के कंपटीशन में हिस्सा लेने आई थी और हार्ट वाला लैंप बनाया था उसने, वो लड़की और पार्टिसिपेट जिसने किया था वो मैं ही थी। और जिया ऐसी बहुत सारी बातें बताती है जब वो रोबोट रहते हुए उसके साथ थी, और ऐसी बहुत सारी बातें उनके बीच में हुई थी, और बहुत कुछ हुआ था जहाँ वो इंसान है इस बात का सबूत किम को मिला था, लेकिन किम हर बार इग्नोर कर दिया करता था। और जिया बोलती है कि तुम तब भी नहीं समझे थे कि मैं रोबोट नहीं हूँ, तो मैंने कभी झूठ नहीं कहा था। अब किम कहता है कि तुमने मुझे यहाँ एम्बैरेस करने के लिए बुलाया है, लेकिन जिया बोलती है नहीं, मैं तो बस तुम्हें हर वो पल के बारे में और हर वो बात बताना चाहती हूँ जो मैं तुम्हें हमेशा से बताना चाहती थी। तो जिया उसे उसके हाथ का टेस्टी खाने के बारे में बताती है कि किस तरह से जब वो खाना बनाता था और टेस्टी टेस्टी खाने की खुशबू आती थी, तो उसका हमेशा मन किया करता था खाने का, लेकिन वो नहीं खा पाती थी। और उस दिन जब तुम मेरी ग्रैंड माँ के यहाँ पे आए थे मुझे ढूंढते हुए, तब तुमने पहली बार मुझे अपने हाथ का लजीज खाना खिलाया था, और मैं खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा खुश हुई थी, क्योंकि वो खाना था ही इतना लजीज और टेस्टी। और फाइनली मैं अपनी मन की इच्छा पूरी कर पाई थी उस दिन, जहाँ किम ये जानने के बाद खुश होता है। और इसी के साथ धीरे धीरे से जिया और भी बहुत कुछ बताना शुरू करती है, अपने अच्छे बुरे ठीक और इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग सारी बातें धीरे धीरे बताती है, जहाँ धीरे धीरे से उनकी गलतफहमियां दूर भी हो रही होती है। इसी के साथ हमें डॉक्टर जी और जिया के भाई का सीन दिखाया जाता है, जो कि मैडम एक्स का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उससे बहुत जानकारी मिलने वाली है, जिसने कि किम की बचपन में भी हेल्प की थी। इसी के साथ सीन फिर से आता है किम और जिया के पास में, और जिया बताती है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब मुझे तुम पागल लगे थे, क्योंकि तुम्हारी हरकतें थी ही ऐसी। तुमने एक रोबोट को मेरा सीनियर बना दिया था, वो भी साफ सफाई करने वाले। और जिया किम को साथ में ये भी बताती है, लेकिन मैं गलत भी थी। जैसे जैसे धीरे धीरे मैंने तुम्हारे साथ समय बिताया और तुम्हें समझना शुरू किया, तो मुझे तुम धीरे धीरे समझ आने लगे। और जब मुझे ये पता चला कि तुम्हें एक एलर्जी है या बीमारी है, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था, जहाँ मैं तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना करती थी कि तुम ठीक हो जाओ, और हमेशा बस तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहती थी। तो मैं हर वो पागलपंती या फिर हर वो चीज करती थी जिससे तुम मुस्कुराओ। जहाँ किम भी उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और बहुत ज्यादा इमोशनल भी होता है, और मोमबत्ती की तरह धीरे धीरे पिघलना भी शुरू कर देता है। बस इसी के साथ वो जिया को कहता है पास आके बैठो और यहाँ बताओ आराम से। जहाँ वो जिया को कहता है अब शुरू से दोबारा बताओ, जहाँ वो सिर्फ उसे अब सुनना चाहता है प्यार से। अब रिया के पिता उसकी शादी की बात बताते हैं किम के दोस्त के साथ, जहाँ रिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ये सब अचानक हो रहा था और साथ ही में इसमें साजिश भी थी। तो वो किम के दोस्त को बहुत सुनाती है, जहाँ किम का दोस्त कहता है मुझे भी नहीं पता इन सारी चीजों के बारे में ठीक से अभी, पर वो चल तो अपने पिता के इशारों पर ही रहा है ना अभी भी। खैर, अब किम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, जो कि जिया के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ वो जिया से पूछता है कि क्या
क्या तुमने कभी मुझ पे तरस खाने के अलावा मुझसे प्यार भी किया है? जहाँ फाइनली जिया बताना शुरू करती है कि जब AG3 को हमेशा के लिए लेके जाने वाले थे और तुम उसके लिए खाना बना रहे थे ताकि डॉक्टर जी की टीम को खुश कर सको, तब तुम्हारा हाथ कट गया था और तब मैंने तुम्हारे अंदर AG3 को खोने का डर और उसके लिए इमोशंस देखे थे जो कि मैं भी फील करती थी, सिर्फ तुम ही नहीं। और उस रात जिस रात तुमने मेरे लिए यानी कि AG3 के लिए छाता खोला था, तब तुमने उस छाता बनाने वाले की तारीफ की थी जिसने कि वो इन्वेंशन किया था और कहा था कि काश वो छाता बनाने वाला यानी कि वो इन्वेंशन करने वाला मेरे पास में होता या फिर मैं उससे मिल पाता। अगर वो यहाँ होता तो मैं जरूर उसे किस कर लेता। और तुमने ये भी कहा था कि वो एक जीनियस होगा और वो छाता बनाने वाला यानी कि बनाने वाली मैं ही थी। और मेरी आज तक किसी ने इतनी तारीफ नहीं की जहाँ मैं अपने इमोशंस नहीं रोक पाई थी और मैंने तुम्हें किस किया था। और उस रात जिस रात तुम बहुत ज्यादा उदास थे और तुमने ये कहा था कि काश AG3 रोबोट ना होती और एक इंसान होती, तब तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी और तुम एक गहरी नींद में चले गए थे। शायद तुम्हें पता नहीं है कि उस दिन मैं भी बहुत ज्यादा फील कर रही थी और मुझे भी बहुत ज्यादा दुख हुआ था तुम्हें दुख में देख के। और मैंने उस रात ये कहा था कि आई एम नॉट अ रोबोट यानी कि मैं रोबोट नहीं हूँ, पर तुम पहले ही गहरी नींद में जा चुके थे और किम सिर्फ जिया की बातों को सुन रहा था और उन सारी फीलिंग्स और उन सारे इमोशंस को महसूस करके फील कर रहा था। जहाँ उसे जिया पे बहुत ज्यादा प्यार आता है लेकिन अब उनके बीच में एक दीवार आ चुकी है। तो जिया अपनी कैप ऊपर करती है और किम उसे पहले की तरह सर पे हाथ रख के कहता है तुम बहुत सुंदर हो और बहुत अच्छी हो, जहाँ जिया भी उसे सुंदर कहती है। और ये दोनों इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। अब डॉक्टर जी के दोनों नमूने दिखाए जाते हैं जिसमें से कि एक को लव गुरु का प्रपोजल आता है यानी कि उसे डेटिंग करने के लिए कहती है, जहाँ एक की तो चांदी चांदी हो जाती है लेकिन दूसरा बेचारा सोता ही रह जाता है। अब जिया उस दिन की बात बताती है जब किम ने जिया को यानी कि AG3 को रीस्टार्ट कर दिया था और उसके बाद वो जिया की ग्रैंड माँ के घर पहुंचा था, जहाँ जिया ने उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया था यानी कि ना पहचानने का नाटक किया था। तो वो उसके लिए माफी मांगती है और बताती है कि उस दिन मुझे भी बहुत दुख हुआ था और साथ ही जब हम दोनों एक दूसरे के साथ फंस गए थे तब भी मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा था और मैं अपनी सारी सच्चाई बता देना चाहती थी या फिर सब बताना चाहती थी लेकिन नहीं बता सकती थी। उसका कारण है कि तुम्हारी एलर्जी अगर हावी हो जाती तुम पे तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तो मैं चाहते हुए भी अपनी फीलिंग्स कभी नहीं बता पाई तुम्हें। अब किम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका होता है और उसे किस करना चाहता है लेकिन तभी वो रुक जाता है वहाँ पे क्योंकि वो नहीं चाहता कि जीवन भर उसकी एलर्जी के कारण जिया भी परेशान रहे। तो वो जिया को अपने हर उस पल के बारे में थैंक्स कहता है जो उसके साथ उसने बिताए, अच्छे बुरे खूबसूरत, और उसने उसके साथ हमेशा बहुत ज्यादा मजे किए। पर क्योंकि वो उसकी एलर्जी के कारण जीवन भर परेशान रह सकती है या फिर दिक्कत में रहेगी, तो दिल पे पत्थर रख के वो उसे कहता है कि अब तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। बस इसी के साथ वो आखिरी अलविदा कह के जा रहा होता है। अब जिया किम को रोकती है और अपनी फीलिंग्स बताती है कि तुम वही व्यक्ति हो जिसे मैं जीवन भर चाहती थी कि ऐसा व्यक्ति ही मुझे मिले जीवन में, और मैंने जीवन में हमेशा तुम जैसा व्यक्ति ही चाहा है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताऊं। तो तुम एक परफेक्ट व्यक्ति हो जिसे मैं हमेशा से अपनी जिंदगी में चाहती थी और मैं रीस्टार्ट होने से पहले भी यही कहना चाहती थी, आई लव यू। जहाँ फाइनली दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो चुकी होती हैं तो अब किम भी उसे किस करता है और साथ ही में वो बात करते हैं कि हमने मीटियोर मिस कर दिया, हम विश नहीं मांग पाए। लेकिन किम बोलता है कि मेरी विश तो ऑलरेडी पूरी हो गई तुम्हें पाके, जो कि मैं हमेशा से चाहता था। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है किम को किसी भी तरह की एलर्जी अब उससे नहीं हो रही, यानी कि किम अब उस पे पूरा विश्वास करता है हर तरह से। बस इसी तरह से मॉर्निंग हो जाती है इस प्यारे पल के साथ में, जहाँ किम उसके लिए एक कॉफी लेने जाता है और उसे दूसरे इंसानों से एलर्जी अभी भी हो रही होती है, पर जैसे ही वो जिया को देखता है उसकी एलर्जी खत्म होने लगती है, यानी उसे जिया पे पूरी तरह से विश्वास है। अब वो जिया को उसके घर पे ड्रॉप करता है जहाँ दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ हमें डॉक्टर जी और जिया का भाई यानी कि किम का वकील दिखाया जाता है, जो कि एक व्यक्ति जंदू से मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा खास है उनके लिए, क्योंकि वो किम के पिता का ड्राइवर रह चुका है और जिस दिन किम के पिता का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन से संबंधित वो बहुत कुछ जानता है। तब वो भी हॉस्पिटल में था जहाँ पे कि किम के दोस्त के पिता उसके पास में आता है और उसे फिलहाल
फिलहाल के लिए यहाँ से दूर चले जाने के लिए कहता है, ठीक होते के साथ ही। और उसने कुछ ऐसी बातें भी कही थी जो कि उसके पास रिकॉर्डिंग है, यानी कि उसके पिता के कत्ल की साजिश से रिलेटेड, जहाँ पे कि वो रिकॉर्डिंग अभी उन्हें नहीं दे सकता क्योंकि उसकी जान खतरे में है। तो वो जिया के भाई और डॉक्टर जी से थोड़ा टाइम मांगता है। अब किम के दोस्त को दिखाया जाता है जो कि अपने पिता की खास से पूछता है कि क्या मेरे पिता भी किम के फादर के हत्या की साजिश में मिले हुए हैं, पर उसके पिता का खास फिलहाल कुछ नहीं बताता। और वो क्यों जानना चाहता है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल किम को दिखाया जाता है जो कि कॉल करता है जो जिम्बे को, यानी कि मिस्टर जो को, जो कि जिया का भाई है। और वो जा रहा होता है जिया और सेंटा मारिया टीम यानी कि डॉक्टर जी के ऊपर केस करने के लिए किम के मुताबिक। पर किम बोलता है रहने दो, अब उन पे केस नहीं करना है और वो सारे केस के पेपर फाड़ के फेंक दो, अब केस करने की जरूरत नहीं है। और वो उसे अपने पास बुलाता है जहाँ मिस्टर जो उसके पास में आते हैं और वो उसे बहुत ही आदर से बिठा के बोलता है कि मैं आपका रेजिग्नेशन अप्रूव नहीं कर सकता, यानी कि मैं उसे रिजेक्ट करता हूँ। जहाँ फिलहाल मिस्टर जो यानी कि जिया का भाई कुछ नहीं कहता और किम उसे कहता है कि मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ, कि आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम है काम करने में। जहाँ जिया का भाई कहता है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस अब किम लग जाता है अपने सभी दुश्मनों की बैंड बजाने में, यानी कि सभी सबूतों को इकट्ठा करके उनकी सभी साजिशों को रिवील करने में। अब डॉक्टर जी को दिखाया जाता है जिसके पास कुछ लोग आते हैं AG3 को लेने के लिए और वो उसे बताते हैं कि जैसे ही ये हमारे पास पहुंचेगी हम इसे डिसमेंटल कर देंगे, तो इसकी चेकिंग नहीं होगी और ये तुम्हें कभी मिलने वाली नहीं है। बस इसी के साथ अगला सीन दिखाया जाता है किम का, जो कि दौड़ा दौड़ा आता है डॉक्टर जी के पास में, लेकिन तब तक AG3 जा चुकी होती है और डॉक्टर उसे बोलता है कि हम यहाँ आना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि उसे यहीं चार्ज किया जा सकता था इसलिए आना पड़ा। पर किम बोलता है कि तुमने AG3 को जाने कैसे दिया, वो तो तुम्हारी जान से भी ज्यादा बढ़कर थी ना, तो ऐसे कैसे होने दिया तुम सब ने यहाँ पे। जहाँ सभी उसे माफी मांगते हैं और किम को पता चलता है कि उसी के मान और सम्मान के लिए और प्यार के लिए उन्होंने ये सब किया है, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। जहाँ किम कहता है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, तो डॉक्टर जी बोलता है कि तुम शायद अभी जानते नहीं हो, जब तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा सब कुछ मीडिया में आता है तो मीडिया हमेशा तुम्हारे पीछे रहती है और तुम्हारा जीना, रहना, खाना पीना सब बर्बाद कर देती है और मुश्किल कर देती है। जहाँ तुम अपनी मर्जी से घूम तक नहीं सकते हो और एक मुजरिमों जैसा व्यवहार किया जाता है और एक ठप्पा लग जाता है, और वो भी जब तुम गलत नहीं होते। और ये सब मैं और मेरी टीम से बेहतर कोई नहीं जान सकता क्योंकि हमने ये सब झेला है, तो हम नहीं चाहते कि तुम भी ये सब झेलो। जहाँ डॉक्टर जी का पॉइंट वैलिड तो था। अब किम के दोस्त को दिखाया जाता है जो कि अपने कंपनी के लोगों को फिलहाल रोक देता है AG3 को देश से बाहर लेके जाने के लिए। अब सीन वापस डॉक्टर जी के पास में आता है जहाँ किम उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी जिया से प्यार करते हो, तो डॉक्टर जी बताता है कि नहीं, जब मैंने तुम्हें जिया की ग्रैंड माँ के वहाँ देखा और जब मैंने तुम दोनों को देखा तो मैं समझ पाया कि तुम दोनों एक दूसरे को कितना ज्यादा प्यार करते हो और एक दूसरे के लिए ही बने हो। और मैंने AG3 को जिया का चेहरा इसीलिए दिया था ताकि मैं उसे समझ पाऊँ, तो मैं उसे समझ तो गया, लेकिन मैं ये भी समझ गया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, बल्कि तुम और जिया बने हो। और इसी के साथ वो उससे हर बात के लिए माफी मांगता है जो वो उसे चाह के भी नहीं बता पाया। जहाँ किम बोलता है पुरानी बातों को भूल जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। और साथ ही वो बताता है कि मैं तुम पे कोई केस वेस नहीं करने वाला, वो मैंने कब का वापस ले लिया है, तो टेंशन मत लो। और अब जिंदगी में सारी पुरानी बातों को भूल जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया है और जिंदगी में आगे बढ़ो और कामयाबी हासिल करो। अब किम तैयार था अपने सभी दुश्मनों को खत्म करने के लिए, यानी कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए। तो वो जाता है अपने दोस्त के पिता के पास और एक डील करता है कि मुझे AG3 सौंप दो और मैं डायरेक्टर की सीट खुद ही छोड़ दूंगा। और इसके बाद उसकी मुलाकात होती है उसके दोस्त के साथ, जहाँ उसका दोस्त कहता है कि मेरे पिता पे विश्वास मत करो, वो विश्वास के काबिल नहीं है। पर किम बोलता है कि कम से कम वो लड़ने के तो काबिल है। जहाँ वो एक बार फिर से उसे एहसास दिलाता है कि वो हमेशा से अपने पिता की कठपुतली बन के रहा है और अभी भी तो वैसा ही है, तो कम से कम वो लड़ने के काबिल तो है। तो किम का दोस्त ट्रिगर होता है और कहीं ना कहीं हमें दिखाया जाता है कि वो अब उसकी साइड होता जा रहा है और सच्चाई की साइड पे आ रहा है। पर क्या होगा आगे वो तो आगे पता चलेगा। फिलहाल किम एक उम्मीद की तलाश में था ताकि इन सभी टंटों को खत्म कर सके या सभी का समाधान ला सके। और हमें AG3 को दिखाया जाता है जो कि अपने आप ही वीडियो को प्रोसेस कर रही होती है और कुछ कुछ देख के ये डिसाइड कर लेती है कि उसे बाहर जाना चाहिए। तो वो जहाँ पे थी वहाँ से निकल जाती है और पहुँच जाती है पब्लिक प्लेस में। और जब उसे लेके जाने वालों को पता चलता है तो
तो वो तो बस चिल्लाते ही रहते हैं। और AG3 थी अब पब्लिक प्लेस में। बस इन्हीं सारे सवालों के साथ में फिलहाल एपिसोड नंबर 14 भी खत्म होता है। अब एपिसोड नंबर 15 शुरू होता है, जहाँ किम को दिखाया जाता है और उसके घर पे होते हैं डॉक्टर जी और बहुत सारे लोग, जो कि सभी मिल के किम के लिए खाना बनाते हैं एक लास्ट बार, क्योंकि कल वो हमेशा के लिए जाने वाले हैं उसके घर से। तो बस इसी के साथ सभी लोग टेबल बैठ के आराम से खाना खा रहे होते हैं, जहाँ इमोशनली काफी सारी बातें होती हैं और किम ने किस तरह से उन सभी को पहली बार इनवाइट किया था खाने पे, उसकी भी बात होती है और डॉक्टर भी ये जान पाता है। इसी के साथ डॉक्टर जी की टीम उसे एक रोबोट गिफ्ट करती है, ये कह के कि ये दोस्ती बहुत अच्छा निभाता है, तो हमारे जाने के बाद तुम अकेले नहीं रहोगे, हम अपनी सबसे प्यारी चीज तुम्हारे पास छोड़ के जा रहे हैं, जो कि खराब थी लेकिन स्पेशली तुम्हारे लिए ठीक किया है भाई। और किम भी इन सारी बातों से इमोशनल होता है, जहाँ जिया उसके हाथ को थाम के उसे हिम्मत देती है और किम बोलता है कि तुम तो चले जाओगे, जब ये रोबोट खराब होगा तो ठीक कौन करेगा। तो सभी लोग वहाँ से उठ के जाने लगते हैं, यानी कि वो उससे कुछ कहलवाना चाहते हैं, जहाँ किम फाइनली उन्हें रोक के बोलता है रुको रुको, अब से तुम सब मेरे घर पर ही रहोगे। और वो सभी को परमिशन देता है अपने घर पे रहने के लिए और एक बात साथ में कहता है कि दरअसल बाहर ज्यादा ठंड है ना, इसीलिए तुम सबको रुकने के लिए कहा है। लेकिन सब जानते हैं कि वो उन सबसे कितना ज्यादा प्यार करता है, तो सभी हंसते हैं उसकी बात पे और उन सबकी गलतफहमियां दूर हो जाती है और यहाँ प्यार ही प्यार होता है। अब सभी लोग खाना खाने के बाद किम के घर पे मजे से सोते हैं और किम को भी कोई एतराज नहीं था अब किसी से। इसी के साथ वो जिया के पास पहुंचता है, जहाँ वो जिया को प्यार से देखता है और प्यार कर रहा होता है, जहाँ जिया उसे प्यार करते हुए देखती है और साथ ही में टेंशन लेते हुए भी देखती है, क्योंकि उसे इन सभी टंटों से बाहर निकलना है, यानी कि सारी चीजों को सॉल्व करना है। तो जिया उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि टेंशन मत लो, तुम ये सब सॉल्व कर लोगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ हमें प्यार ही प्यार दिखता है। और इसी के साथ डॉक्टर जी को और पाई को दिखाया जाता है, जो कि AG3 के वहाँ ना होने से उदास थे। अब किम के पास एक मैसेज आता है और किम निकल जाता है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए, जहाँ उसे जिया के ऊपर प्यार कम ही नहीं हो रहा होता। बस इसी तरह से वो एक मैडम के पास पहुंचता है, जो कि आई होती है मैडम एक्स की तरफ से। और इसके बाद वो पहुंचता है जिया के भाई के पास, जहाँ जिया का भाई जिया को बाहर कार में देखता है और पूछता है कि क्या मेरी बहन तुम्हारे लिए ड्राइवर की नौकरी कर रही है। जहाँ किम थोड़ा शर्मिंदा होता है, लेकिन अब वो भी जानता है कि वो दोनों प्यार करते हैं। बस इसी के साथ एक व्यक्ति आता है वहाँ पे, जंदू, यानी कि किम के पिता का ड्राइवर। और क्योंकि उसे किसी पर भरोसा नहीं था, तो वो किम से सबसे पहला सवाल पूछता है कि अगर मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग दे भी देता हूँ तो तुम मेरी सुरक्षा कैसे करोगे, मेरे लिए सबसे जरूरी वही है। तो किम उसे अपने ऊपर भरोसा रखने के लिए कहता है और बोलता है कि तुम्हारी जान के पीछे सभी लगे हैं, तो तुम्हें मुझ पे भरोसा रखना होगा। और साथ ही वो उसे मैडम एक्स और इंटरपोल के बारे में बताता है कि वो तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, मैं इस बात पे काम करने में लगा हुआ हूँ। तो फाइनली उस जंदू को उस पे भरोसा होता है, जहाँ वो रिकॉर्डिंग उसे सौंप देता है। तो किम का वकील जाता है उस रिकॉर्डिंग को प्रोसेस करने के लिए और किम निकल जाता है सभी को एक्सपोज करने के लिए, जहाँ जिया उसे लेके जाती है बहुत ही स्पीड कार चला के। और किम भी देख पाता है कि एक चूहिया जैसी व्यक्ति इतनी तेज कार चला रही है और उसे समय से पहले ही पहुंचा देती है। जहाँ किम सबसे पहले जाके रोकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को, जिसमें कि AG3 को बेचने की बात थी और भी बहुत सी चीजें। तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन होने से रोकता है किम के पिता और उस अंग्रेज झंडू के बीच में होने से। और साथ ही क्योंकि अब किम के पास में किम के पिता के मृत्यु के साजिश के सबूत थे, यानी कि वो रिकॉर्डिंग जो झंडू ने दी है, तो वो फिलहाल किम के दोस्त के पिता को इंटरपोल से यानी कि पुलिस से उठवा देता है, जिसमें कि वो अंग्रेज झंडू भी जाता है, जिसपे पहले ही बहुत सारे केस हैं। पर वो अंग्रेज झंडू अभी पूरी तरह से गया नहीं है, क्योंकि वो कोई नॉर्मल हस्ती नहीं है। अब इसी के साथ हमें पता चलता है कि AG3 जहाँ होनी चाहिए थी वहाँ नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस पे है। तो किम डॉक्टर जी को इन्फॉर्म कर देता है इस बात के लिए। और हमें मार्टिन यानी कि वही अंग्रेज झंडू दिखाया जाता है, जो कि किम के दोस्त को धमका रहा होता है कि मैंने किम के पिता को खत्म करवाया था और उसके सबूत तुम्हारे पिता ने मिटवाए थे, तो तुम्हारे पिता तो जेल में है और वो हमेशा जेल में ही रहेंगे अगर तुमने मेरे से ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो, यानी कि वो उसे धमकाता है। और इसी के साथ
साथ वो देश में फिलहाल इसीलिए है क्योंकि उसके पास AG3 नहीं है। तो उसके लोग, डॉक्टर जी और बहुत से लोग AG3 के पीछे होते हैं और AG3 अपना मजे से घूम रही होती है पब्लिक प्लेस में, जहाँ वो एक भिखारी के पास जाती है और भिखारी भी उसे देखने के बाद में चौंक जाता है कि कोई मेरे पास कैसे बैठा है। जहाँ वो उसका हाथ छूती है तो उसे वो बहुत ज्यादा काइंड दिखती है, तो वो उसे एक कार्ड देता है ताकि वो अपने घर जा सके बस से टिकट लेने के बाद। जहाँ वो भिखारी भी बहुत ज्यादा काइंड था, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा था। इसी के साथ AG3 रैंडमली घूम रही होती है और बाकी सब उसके पीछे लगे होते हैं। जहाँ 2 झंडू यानी कि वही 2 चोर आते हैं उसके पास में जो शुरू से उसके पीछे लगे हुए हैं। उनमें से एक चोर का तो दिल तक आ चुका है उसके पास, क्योंकि जब वो चुराने गया था तो उसे AG3 ने देखा ही ऐसे था। अब इससे पहले कि वो दोनों उसे लेके जा पाए, वहाँ उस अंग्रेज झंडू के लोग भी आ जाते हैं। पर इसी के साथ पुलिस भी आती है जो उस अंग्रेज झंडू के लोगों को पकड़ के ले जाती है। अब इससे पहले कि वो दोनों लोग लेके जा पाए AG3 को, यहाँ पे फाइनली डॉक्टर जी और टीम पहुंचती है AG3 के पास, जहाँ सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं और फाइनली खुश होते हैं एक दूसरे को मिलने के बाद। अब क्योंकि सभी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया है तो फाइनली किम जाके थोड़ा रिलैक्स करता है जिया की गोद में, जहाँ उसे उसके हाथ का टेस्टी खाना खाने का मौका मिलता है और बहुत सा प्यार। अब किम के दोस्त के पिता की साइड से एक ऑफर भेजा जाता है रिया के पिता के पास कि वो उनकी साइड हो जाए तो डायरेक्टर उसे बना दिया जाएगा। जहाँ रिया भी इन सारी साजिशों को सुन लेती है और उसका पिता उसे मनाने की कोशिश करता है, पर अब बहुत हो गया था। रिया कॉल करती है अपनी दोस्त और किम के दोस्त यू को, जहाँ वो उसे सब कुछ बता देती है और यू इस बात से ही बहुत ज्यादा खुश था कि उसके पिता ने किम के पिता को नहीं मारा है बल्कि सिर्फ सबूत मिटाए हैं। तो वो कुछ ढूंढने में लग जाता है, जहाँ पे की मिलती है किम की वो वीडियो जिसमें की बीमारी यानी एलर्जी की वीडियो थी, जिसे की लोग उसके खिलाफ यूज करने वाले थे उसे डायरेक्टर की सीट से हटाने के लिए। अब देखना यह है कि यू उसकी हेल्प करेगा या उसी के खिलाफ उस पेन ड्राइव को यूज करेगा। अब डॉक्टर के दोनों नमूने और लव गुरु को दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर के दोनों नमूनों में से एक इसी बात के लिए बता रहा था कि मुझे उस रात सोना नहीं चाहिए था क्योंकि उसके दोस्त को मिल गई लव गुरु। इसी के साथ वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर लड़की की एंट्री होती है जो कि होती है पाई, अपने कर्ली बाल को स्ट्रेट करवा के आती है। इसके बाद एंट्री होती है डॉक्टर जी की, जहाँ सभी लोग इशारा करके बोल रहे होते हैं देखो तुम्हारे साइड में कौन खड़ी इतनी खूबसूरत लड़की, लेकिन वो अपने काम पे ध्यान देता है, उस पे ध्यान ही नहीं देता। पर ये सही नहीं था। जैसे ही वो बाहर जाता है वो पाई की तारीफें करना शुरू कर देता है और बहुत सारी तारीफ करता है, जहाँ पाई भी फाइनली खुश हो जाती है जिसके लिए इतनी खूबसूरत बन के आई है उसने उसकी तारीफ कर दी। अब डॉक्टर जी के नमूने बेचारा पहले ही बहुत ज्यादा दिल टूटने से नाराज था और जब घर आता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता और बेचारा उदास होता है। तभी उसे सरप्राइज देते हैं सभी लोग मिलके क्योंकि आज उसका बर्थडे था। तो वो नमूना भी बहुत ज्यादा खुश होता है अपनी नकली लेकिन असली फैमिली से मिलके। बस इसी के साथ ये सभी लोग खाना एंजॉय करते हैं और AG3 की पूरे दिन की वीडियो देखते हैं, जहाँ उसने एक भिखारी के इमोशन समझे और एक गधेड़ा चोर तो उस पर फिदा भी हो गया था। और जब डॉक्टर जी ये सब देखता है तो वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है कि वो जैसा रोबोट बनाना चाहता था AG3 वैसी ही है। अब फाइनली डॉक्टर जी सभी को इन्फॉर्म करता है कि जल्द ही हम उसका चेहरा बदल देंगे, तो हम सबको एक लास्ट टाइम उससे मिल लेना चाहिए और अपने जो भी सारे इमोशंस है उसके साथ शेयर कर लेने चाहिए। जहाँ डॉक्टर जी बताता है कि भले उसका चेहरा बदल जाएगा लेकिन वो पहले की तरह ही लोगों के इमोशन समझ पाएगी, लोगों के साथ पहले की तरह ही व्यवहार कर पाएगी और किम तो उसके लिए हमेशा स्पेशल ही रहेगा। और सभी ये जानते थे पहले से ही कि एक दिन ऐसा होगा, लेकिन सभी डॉक्टर जी और उसकी पूरी टीम पे प्राउड करते हैं कि डॉक्टर जी और उसकी टीम प्रोजेक्ट में कामयाब हुई और इमोशनल होते हैं, साथ ही उन लोगों के लिए खुश भी होते हैं। अब किम के खिलाफ साजिश और तेज होते हुए क्योंकि उसकी बीमारी की वजह से डायरेक्टर सीट से उसे हटाया जाना है। इसी के साथ किम पहुंचता है मैडम माया की खास के पास में, जहां वो जंदू यानी कि अपने पिता के ड्राइवर के द्वारा दी गई पेन ड्राइव देता है जिसमें कि किम के दोस्त के पिता के सबूत हैं, जहां उन्होंने कबूला था कि उन्होंने सबूत मिटाए हैं। और साथ ही में वो एक और पेन ड्राइव देता है जो कि मिली थी AG3 से, क्योंकि AG3 हमेशा से सब रिकॉर्ड करते हुए आई है और वो झंडू अंग्रेज AG3 के सामने कबूल करता है कि उसी ने ही किम के पिता का काम तमाम करवाया था। और उस अंग्रेज झंडू के ऊपर वैसे भी बहुत से केस चल रहे हैं, तो इंटरपोल यानी कि पुलिस वैसे भी उसे नहीं छोड़ेगी। और यहाँ वो अपने दोस्त के पिता के सबूत भी सौंप देता है। और इसी के साथ मैडम एक्स की खास को बोलता
है कि जंदू यानी कि वो व्यक्ति जो किम के पिता का ड्राइवर था और जिसने पेन ड्राइव सौंपी थी उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि किम ने उससे वादा किया था कि उसकी सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है, तो वो उसका भी बंदोबस्त कर देता है। तो बस मैडम एक्स और इंटरपोल मिलके बहुत जल्द उस अंग्रेज झंडू को भी पकड़ लेंगे और साथ ही किम के दोस्त के पिता को भी सही सजा मिलेगी। अब इसके बाद किम पहुंच जाता है मीडिया में, जहां इससे पहले कि कोई भी उसकी बीमारी का फायदा उठा के उसे डायरेक्टर सीट से हटाए या उसकी जानकारी लीक करे, वो खुद ही मीडिया में बोलने के लिए तैयार था, अपनी बीमारी का राज खोलने के लिए तैयार था। पर इसी के साथ एपिसोड नंबर 15 भी यहाँ हो जाता है खत्म। हेलो कहानी के दीवानों, रेडी है आपका आई एम नॉट अ रोबोट। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनर जेनी पर। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 16 यानी कि इस सीरीज का फाइनल एपिसोड, जहां किम का दोस्त यू पहुंचता है किम के घर के पास और अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा होता। पर तभी किम का बटलर या फिर यूं कहो उसका अंकल आता है, जो उसे बुलाता है घर के अंदर, जहाँ हमें पता चलता है कि वो बचपन से किम के साथ में है और किम और उसके लिए खाना बनाया करता था बचपन में भी, तो वो भी उसे बहुत अच्छे से जानता है। तो उनकी बात होती है और किम का अंकल बताता है कि दरअसल बचपन में उसे जाने अनजाने में कई सारे धोखे मिले हैं, जिसमें से कि तुमसे भी उसे अनजाने में ही सही लेकिन धोखा तो मिला ही था। तो उसके बाद उसे एक ऐसी एलर्जी हो गई जिसकी वजह से वो बाहर जा ही नहीं सकता था कभी, और तुमने भी तो बचपन में आना बंद कर दिया था। जहाँ किम के दोस्त को वो सारी बातें सुनने के बाद में समझ भी आती है और उसे एहसास भी होता है कि कहीं ना कहीं वो बचपन में जानता था कि किम के साथ धोखा हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया था, पर पछतावा तो उसे आज भी था। इसके बाद वो बार में पहुंच जाता है जहां रिया आती है और वो सेम ही चीज उसके साथ भी डिस्कस करता है और किम हमेशा उससे उखड़ा व्यवहार करता है। उसका कारण भी उसे अब वैलिड लगने लगता है। जहां रिया उसे सलाह देती है कि तुम्हारे अंदर जो भी है या अगर तुम्हें गलती का एहसास भी है तो उससे जाके माफी मांग लो, वो तुम्हें जरूर माफ कर देगा। अब किम की उदासी दिखाई जाती है और किम पहुंचता है जिया के पास में और जिया से कहता है फ्रेंड मोड ऑन करने को, जहां जिया पहले की ही तरह फ्रेंड मोड ऑन करती है और उससे पहले की ही तरह बात करने लगती है कि बताओ मेरे दोस्त तुम्हें किसने रुलाया है, बताओ मेरे दोस्त तुम्हें किसने परेशान किया है, मैं उसकी बैंड बजा दूंगी। और किम ये सब देखने के बाद में मुस्कुराता है और किम का मूड भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब किम सभी टंटों को सॉल्व करने से पहले जिया से थोड़ा मोटिवेशन लेता है और फाइनली निकल जाता है सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब किम की कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ पे कि किम के दोस्त के पिता का एक रिप्रेजेंटेटिव सबके सामने ये प्रस्ताव रखता है कि किस तरह से किम की बीमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं है, तो वो उसे निकालने का प्रस्ताव रखता है। लेकिन तभी किम का दोस्त यू आगे आता है और बोलता है कि रुक जाइए, अभी किम मीडिया कॉन्फ्रेंस या फिर मीडिया में है जहाँ वो एक बड़ा ऐलान करने वाला है, तो पहले हमें उसकी बात सुन लेनी चाहिए। अब किम को दिखाया जाता है जो कि इससे पहले कि कोई भी उससे कोई सवाल पूछे वो खुद ही रिवील करता है कि हाँ मुझे एक एलर्जी है, एक बीमारी है 15 सालों से, पर उससे कभी भी कंपनी का नुकसान नहीं हुआ है। जब भी वो कंपनी में जाया करता था तो सभी को साइड कर दिया जाता था। पहली बात तो ये बीमारी फैलती नहीं है, फिर भी पूरा ध्यान रखा गया है हमेशा। और इसी के साथ वो अपने वकील की तारीफ करता है जिसने कि उसके लिए बहुत अच्छा काम किया है, और साथ ही डॉक्टर जी के बारे में बताता है जिन्होंने उसकी कंपनी के लिए एक AI एंड्रॉइड रोबोट बनाया है AG3, और अब बहुत जल्द उसकी KM फाइनेंस कंपनी AI और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने वाली है, जिससे कि कंपनी की ग्रोथ और बहुत ज्यादा तेज होगी। बस जैसे ही किम ये बोलता है, किम की कंपनी के शेयर्स ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं क्योंकि उसने सभी का ट्रस्ट जीत लिया होता है। और इसी के साथ डॉक्टर जी की भी बहुत ज्यादा तारीफ होती है, जो कि फिलहाल उसके साथ AI एंड्रॉइड रोबोट पे काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के लिए, तो उसकी भी प्रतिष्ठा एक बार फिर से स्थापित होना शुरू हो जाती है। इसी के साथ सीन आता है किम की कंपनी में वापस KM
फाइनेंस में, जहाँ पे कि किम के दोस्त का रिप्रेजेंटेटिव बोलता है कि हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए किम को बाहर निकालने के लिए। लेकिन किम का दोस्त बोलता है कि किम के सिर्फ इतना बोलने से और इतने सारे अच्छे अच्छे फैसले लेने से कंपनी के शेयर्स इतनी ज्यादा ऊपर जा चुके हैं और स्टॉक मार्केट में इतना ज्यादा हमारा दबदबा बढ़ रहा है, यानी कि भविष्य में भी किम हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और वो इस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि किम को डायरेक्टर रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसकी बात से बहुत ज्यादा लोग सहमत नहीं होते, पर तभी रिया वोट करती है और बोलती है कि मैं यू यानी कि किम के दोस्त के साथ में हूँ और किम के साथ में हूँ। किम इस कंपनी में सही डायरेक्टर है। और अब हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं बदलाव देख रहे होते हैं क्योंकि कंपनी के लिए किम ने बहुत ज्यादा फायदा करवाया है आज तक और करवा भी रहा है। और अब तो लाइव प्रैक्टिकल भी सामने ही था, स्टॉक मार्केट उनका बहुत ज्यादा ऊपर जाने लगे थे, शेयर्स ऊपर जाने लगे थे। तो षड्यंत्र धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाते हैं और षड्यंत्र का अंत भी शुरू हो जाता है। बस इसी के साथ किम आता है अपनी कंपनी में वापस, जहाँ वो रिया और अपने दोस्त दोनों से ही मिलता है और रिया से बात करने में पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसकी बहुत ज्यादा हेल्प की है कंपनी में डायरेक्टर बने रहने के लिए और उसने तुम्हारे सच्चे दोस्त होने का सबूत दिया है। और इसी के साथ रिया बोलती है कि मुझे फिलहाल चलना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है तुम दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। अब किम का दोस्त बोलना शुरू करता है कि मैं बचपन में कहीं ना कहीं जानता था कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि आज तक मैं अपने पिता की बात ही सुनते हुए आ रहा हूँ। पर अब नहीं, अब मैं खुद अपनी जिंदगी में अपने फैसले लेना चाहता हूँ और इसी के साथ अपने आप को और बेहतर इंसान बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और वो है कि क्या तुम मुझे माफ करोगे और मुझे एक मौका दोगे मुझे माफ करके। जहाँ हमें किम को दिखाया जाता है जो कि उसे देखता है, लेकिन हमें उसके चेहरे के हाव भाव से पता चलता है कि वो उसे इग्नोर ही कर रहा है फिलहाल। जहाँ किम का दोस्त यू से माफी मांगता है हर बात के लिए और एक बेहतर इंसान बनने के लिए कह के जा रहा होता है, पर तभी किम उसे रोकता है वहाँ और यू से कहता है कि तुम्हारे पिता और मेरे अंकल गलती तो उन्होंने भी की है सबूत मिटा के, तो तुम्हें उन्हें समझाना होगा ताकि वो अपनी गलती माने और जो भी उचित सजा होती है उसके बाद अपनी जिंदगी अच्छे से बिताए। जहाँ किम अब सब सही करना चाहता है तो वो उसके पिता को भी एक मौका देना चाहता है और साथ ही में उसे कहता है कि मैं भी यही चाहता था कि तुम हमेशा से अपने फैसले खुद लो और क्योंकि तुमने माफी मांग ली है तो मेरे यार मैं तो हमेशा से यही चाहता था एक माफी मांग के बात खत्म करूं, पर तुमने कभी मांगी नहीं थी, पर अब किया है तो तुम्हारा स्वागत है और मैं तुम्हें माफ करता हूँ। इसी के साथ वो अपने ग्लव्स निकालता है हाथ मिलाने के लिए, जहाँ किम का दोस्त उसे हाथ मिलाता है और किम को कुछ नहीं होता, जिसका मतलब अब वो उस पर भी पूरी तरह से ट्रस्ट करता है और फिर से विश्वास करने लगा है। जहाँ दोनों ही अपनी दोस्ती की नई शुरुआत से खुश होते हैं। अब किम क्योंकि ज्यादातर टंटे निपटा चुका है तो वो पंछी बन के उड़ने जा रहा होता है जिया से मिलने के लिए, पर उसके पर उतरने के लिए पीछे ही खड़ा होता है जिया का भाई जो जिनबे। जहाँ किम उन्हें पूरी इज्जत से बिठाता है और मिस्टर जो बताते हैं कि जो मैंने आपको इस्तीफा दिया था आप उसे अप्रूव कर लीजिए, पर किम बोलता है पर मैंने तो उसे ऑलरेडी मना कर दिया था ना और आप काम कर सकते हैं भी ये भी कहा था। पर मिस्टर जो बोलते हैं वो आपने कहा था लेकिन मैंने नहीं माना था और मैं आपका साथ उस समय पे नहीं छोड़ना चाहता था जब आप मुसीबत में थे। अब क्योंकि ज्यादातर मुसीबतें आपकी जा चुकी हैं तो जब भी आपको समय मिलेगा आप मेरे रेजिग्नेशन पे साइन कर दीजिएगा और उसे अप्रूव कर दीजिएगा जब आपको लगे कि अब कोई मुसीबत आपके ऊपर नहीं है। और किम चाह के भी कुछ नहीं बोल पा रहा होता। बस इसी के साथ हमें पाई का सीन दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर जी को प्रपोज करती है और डेट के लिए पूछती है और डॉक्टर जी के गाल लाल हो जाते हैं पर जवाब नहीं देता और पाई पूछती है डॉक्टर जी जवाब तो दीजिए, जहाँ वो डेट के लिए यस बोलता है और इनकी कहानी भी शुरू हो जाती है। इसी के साथ हमें किम को दोबारा दिखाया जाता है जो कि बेचारा इसी बात से परेशान होता है कि जो जिनबे यानी कि जिया का भाई इस्तीफा क्यों देना चाहता है। क्या उसे अपने जीजा के नीचे काम करने से प्रॉब्लम होती है या फिर बात कुछ और है, और बस परेशान हो रहा होता है बेचारा इसी बात से। जहाँ बाकी कुछ लोग भी उससे मजे ले रहे होते हैं कि हाँ ऐसा ही है। अब मिस्टर जो को दिखाया जाता है जो कि अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को बताते हैं कि वो जॉब छोड़ने वाला है और उसकी वाइफ उसके ऊपर इतनी ज्यादा गुस्सा करती है कि वो बेचारा भीगी बिल्ली बन जाता है। जहाँ अगले ही दिन वो किम के पास पहुंचता है ये बोलने के लिए कि वो जॉब नहीं छोड़ेगा, यानी कि वो किम के साथ काम करने के लिए रेडी है। पर किम बेचारा यही कहता है कि मिस्टर जो मैं आपके रेजिग्नेशन का सम्मान करता हूँ, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, पर आपको कभी भी लगे कि आपको मेरे साथ काम करना है तो प्लीज मुझे बताइएगा। जहाँ वो उसे बोल
बोलने का मौका ही नहीं देता, जबकि वो तो आया ही इसलिए होता है। अब किम जिया के पास पहुंचता है, जहां जिया से बात करने में पता चलता है कि मिस्टर जो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो वो उन्हें खाने पे इनवाइट करती है और बोलती है घर आके उनके इस्तीफे की बात करना और मना कर देना। तो वो अपनी वाइफ के सामने वैसे भी मना नहीं कर पाएंगे। अब डॉक्टर जी और पाई को दिखाया जाता है, जो कि टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, और डॉक्टर जी के दोनों नमूनों को दिखाया जाता है, जिसमें से कि एक तो मजे कर रहा होता है, लेकिन एक उसको देख के जल रहा होता है और कबाब में हड्डी बन रहा होता है। इसी के साथ बेचारा बहुत ज्यादा परेशान होता है, पर तभी उसकी अमेरिकन दोस्त उसके पास मिलने के लिए आती है, जहाँ उसकी चांदी ही चांदी हो जाती है कि चलो मेरी भी बन गई बात। जहाँ वो साइड में जाने के बाद बहुत ज्यादा मजे करता है, बातें करता है, और उसका दूसरा नमूना दोस्त अपनी लव गुरु को देखने की जगह उसे ही देख रहा होता है। खैर, इसी के साथ हमें दिखाया जाता है किम को, जो कि पहुंच जाता है अपने दोस्त यू के पिता से मिलने के लिए और उन्हें समझाता है कि वो अपनी गलती मान ले और जीवन में आगे बढ़े, लेकिन वो मना कर रहे होते हैं। तब किम बताता है कि आपका बेटा रिया के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है और उसने मुझसे माफी मांग के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला भी कर लिया है। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी वहीं रुके रहें, तो अपनी गलती मान लीजिए और जो भी सजा बनती है उसे काटने के बाद अपने जीवन में आगे बढ़िए। जहाँ हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो उसके पिता को माफ करने के लिए तैयार था, लेकिन जो वैलिड है वो तो उसे करना ही पड़ेगा, यानी कि सजा तो भुगतनी पड़ेगी और गलती मान के आगे बढ़ना भी पड़ेगा। बस इसी के साथ किम पहुंच जाता है मिस्टर जो के पास में, जहाँ मिस्टर जो देखते हैं किम को तो वो भी चौंक जाते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जहाँ किम उसकी वाइफ और सभी को कुछ कुछ गिफ्ट देता है और खुश करता है, और खाने पे मिस्टर जो की तारीफ करता है कि मिस्टर जो, आप मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और आप मेरे मेंटोर रहे हैं, जिन्होंने मेरी हर समय पे हेल्प की और हर परिस्थिति में साथ दिया। जहां आपको कई तरह के लालच भी दिए गए होंगे, पर आपने उन सबको ठुकरा के मेरा साथ दिया और मेरे एक अच्छे मेंटोर बने रहे। तो मैं आपको पूरे सम्मान से दोबारा इनवाइट करता हूँ मेरे साथ KM फाइनेंस में काम करने के लिए, तो प्लीज इस प्रस्ताव को मान लीजिए। जहाँ मिस्टर जो भी थोड़ा इमोशनल होता है और उससे बात करता है कि ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं कि काम के वक्त पे हम काम करेंगे, पर्सनल बातें डिस्कस नहीं करेंगे, और काम के बाद तुम मेरे लिए सिर्फ जिया के बॉयफ्रेंड हो और कुछ नहीं। जहाँ किम बोलता है बड़े भैया मुझे सब कुछ मंजूर है। बस इसी के साथ सब खुश होते हैं, सब कुछ ठीक होते हुए देख के। इसके बाद किम जाता है जिया के कमरे में, जहाँ इन्वेंशन की बहार होती है, यानी कि इन्वेंशन ही इन्वेंशन की बातें होती हैं, और वो अपनी प्राइवेट मोमेंट को बिता रहे होते हैं। पर तभी एक नन्ही सी परी आती है इमरजेंसी लेके, जहाँ मिस्टर जो की वाइफ को लेबर पेन होता है और वो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और मिस्टर जो को होती है एक प्यारी सी एक और नन्ही परी, और सभी खुश होते हैं। अब फाइनली डॉक्टर जी के लिए आता है वो दिन जब उसे AG3 को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिलता है पूरी दुनिया के सामने, उसका चेहरा बदल के, जहाँ वो उसकी सारी खासियत बताता है और उसे और उसकी टीम को पूरी दुनिया में नाम, सम्मान, शोहरत और एक नई पहचान मिलती है इतना बड़ा काम करने के लिए, जहाँ सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और डॉक्टर जी और उसकी टीम को आखिरकार वो मिलता है जो वो डिजर्व करते थे। इसी के साथ अब हमें थोड़ा आगे का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सभी लोग खुश थे और अपना अपना पैशन फॉलो कर रहे थे, और सभी को जल्दी भी थी अपना काम करके कहीं जाने के लिए। इसी के साथ जिया भी अपना पैशन फॉलो कर रही थी और उसे भी जल्दी थी। अब सभी जल्दी जल्दी करते हुए निकलते हैं और हमें दिखाया जाता है किम, जो कि मिलिट्री की सर्विस करके वापस आता है जिया से मिलने के लिए, और वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं एक दूसरे को देख के। और जैसा कि हमें पता है इस सीरीज की शुरुआत में किम को एलर्जी थी, जिसकी वजह से वो मिलिट्री यानी कि आर्मी की जो सर्विस है वो नहीं कर पाया था, पर अब वो अपने आप को इतना काबिल बना चुका है और अपनी एलर्जी से जीत हासिल कर चुका है कि वो मिलिट्री की सर्विस भी कर चुका है। तो किम और जिया दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपने प्यारे मोमेंट बिता रहे होते हैं। इसी के साथ बाकी सब जो जल्दी जल्दी काम खत्म करके गए थे वो किम के ही घर पे होते हैं, जो कि उन दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं खुशियों को बांटने के लिए। बस इसी के साथ इस प्यारी सी सीरीज आई एम नॉट अ रोबोट का होता है एंड। अब किम के पास में अपने प्यार के लिए था एक असली इंसान यानी कि जिया, तो उसे रोबोट यानी AG3 की वैसे भी जरूरत नहीं थी। तो उसका चेहरा अगर बदल भी गया तो फर्क नहीं पड़ता, वो उतने ही ईमानदारी से जिसके भी पास जाएगी या जाएगा वो उतना ही खुश रहेगा। और किम इसी बात से खुश है कि उसके पास उसका असली प्यार जिया के रूप में है और वो एक इंसान है। और इसी के साथ
साथ उसके पास अब एक पूरी फैमिली है, सभी लोगों के साथ, डॉक्टर जी, उसकी टीम, लव गुरु और भी बहुत से लोग। बस इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी होती है यहाँ खत्म। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताओ, और अगर चाहते हो और भी अच्छी कहानी आगे मिलती रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बस इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली बार कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए ऑलवेज लर्नर, बाय।